First we discuss वही है क्या कमेटी सिस्टम एंड द बेसिक्स अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर. एक दो कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि we missed from previous classes we need to do it. Ordinance making power हमने करा नहीं था कायदे से. प्रेसिडेंट में कवर नहीं करेंगे. We will do it with parliament only because now you people are in touch with that. भाई legislation होती कैसे? That is a form of legislation. ठीक है. पहले दो तीन शब्द उस पे लिख लो. ग्रांट्स भी रह गया. हाँ जी. ग्रांट्स भी रह गया. क्या रह गया था? हाँ ग्रांट्स. क्या है जी? सर मतलब ये कहते सॉल्यूशन ठीक दे रखा है बट ऑप्शन गलत मार्क है. सॉल्यूशन सही दे रखा है, ऑप्शन गलत मार्क. ठीक है. ठीक है. चलो पहले ग्रांट्स देखो. हाय, गुड इवनिंग आकांक्षा, हाउ आर यू? So this concept, am I audible to online people? यार ये कहाँ से लगेगा? चलिए. Fine sir, how are you? Good as well. Hi Harsh, how are you? चलिए. So we're talking here about expenditure. Expenditure is of two types. One is your non-votable, है ना, and other is your votable. उसमें when we talk about the concept of votable, then we have to do the types of grants. Right, and the first type, that is supplementary grants. Supplementary grants. Supplementary grants वो होती हैं कि भाई let's say X amount of money was granted to the government in one financial year. ठीक है कि भाई इस साल का बजट पेश हो रहा है तो गवर्नमेंट को X amount of money दे दिया पार्लियामेंट ने कि भाई इतना तुम लोग स्पेंड कर लो. वो मनी सरकार का खत्म हो गया. Then the excess amount which government needs is called as supplementary grant. ठीक है, write down. When money granted in a financial year, when a money granted in a financial year appears insufficient, दो keywords ही हैं इसके, financial year and insufficient. Money granted in the financial year appears insufficient, then government can request supplementary grant. आगे लिखो additional grant. Additional. What is additional grant? New service. हाँ लिखो new expenditure. New expenditure. The keyword here will be conceived. New expenditure which was not conceived before. When new expenditure which was not conceived before in the budget emerges, तब देते हैं हम additional grant. हाँ, कंसीव मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा. We did not thought about it. और वो नया खर्चा आ गया. नहीं, वो कंटिजेंसी फंड से पैसा जाएगा, वो नहीं है ये. जैसे मान लो कि भाई टनल बनाने के लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत थी. ठीक है, वो इक्विपमेंट वाज वेरी कॉस्टली. वो बनाते बनाते आधा बना लेकिन टूट गया. सो दिस वाज नॉट फोरसीन बिफोर, है ना. तो उसमें कौन सा पैसा जाएगा? यहां से पैसा जाएगा. क्लियर?
थर्ड लिखिए एक्सेस ग्रांट। एक्सेस ग्रांट सिंपल, व्हेन मनी इज स्पेंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज ग्रांटेड, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स एक्सेस ग्रांट। मनी इज स्पेंट इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज ग्रांटेड, 2.5 लाख करोड़ रुपए था लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए लग गया। अभी व्हाट विल कम अंडर दिस, लेट्स से कि भाई लेट्स अगेन ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इन द मीन टाइम द सीमेंट प्राइस इज इन्फ्लेटेड, तो जो ठेकेदार है उसको तो पैसा उतना देना ही पड़ेगा बिकॉज उसका इक्विपमेंट उतने का आया। सो दिस विल बी डन बाय एक्सेस ग्रांट, ठीक है, व्हेन मनी स्पेंट इज इन एक्सेस ऑफ व्हाट वाज ग्रांटेड। आगे लिखो वोट्स ऑफ क्रेडिट और वोट्स ऑन क्रेडिट, दोनों सेम टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना। वोट्स ऑफ क्रेडिट और वोट्स ऑन क्रेडिट, व्हाट इज इट? इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक, खाली चेक दे देते हैं। इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक विच इज गिवन टू whom? टू द एग्जीक्यूटिव। सेकेंड टर्म इज एग्जीक्यूटिव। ये ब्लैंक चेक होता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है एंड इट शुड नेवर बी डिस्क्लोज्ड, कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये। इट शुड नेवर बी डिस्क्लोज कि कितना खर्चा हुआ इस पर। चलिए आगे लिखो एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होगी जी? एक्सेप्शनल सर्विसेज और हाँ बोल सकते हो, पर दी उसके लिए जाती है जिसके लिए आप बोल रहे हो, बट व्हाट इज इट? हाँ, वन ऑफ थिंग्स कैन बी कोविड-19। लिखो which grant which forms no part of current service year, उसका खाता नहीं रखा जाएगा करंट सर्विस ईयर के ऊपर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल ग्रांट। ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। एनी फाइनेंशियल ईयर लिखो, इस साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं, पिछला साल भी नहीं, एक्सेप्शनल ग्रांट में। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लिखो वॉर। एग्जाम्पल वॉर, मतलब कि भाई गवर्नमेंट विल नॉट, देखो व्हाट इज बजट? बजट मतलब टैक्स केयर का पैसा जो सरकार इकट्ठा कर रही है, सरकार को देश के कामों में लगाना है एंड वहां से किसी भी सरकार की प्रोडक्टिविटी चेक करी जाती है, राइट। नाउ लेट से सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसके बीच में से 1 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ वॉर पे ही चला गया, उसमें सरकार की प्रोडक्टिविटी तो नहीं दिख रही गवर्नमेंट को कहीं भी। मान लो इसका ऑडिट हो जाए, तब ये पैसा कहां जाएगा? वर्क डन तो चाहिए ना उसका। तो इस वजह से सरकार ये पैसा एक्सेप्शनल ग्रांट के रूप में निकाल देती है कि दिस इज एन एक्सेप्शनल ग्रांट, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये पैसा है ही नहीं। चलिए हाँ, वो एक्सेप्शनल ग्रांट से जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सारा खर्चा भाई, अच्छा डोंट मेक एक्सट्रीम स्टेटमेंट। सारा खर्चा मतलब फौजियों की जो सैलरी जा रही है वो तो फंड से जाएगी ना। हाँ, सारा खर्चा वॉर का नहीं, ओनली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द वॉर। यूपीएससी ने आज तक ग्रांट्स नहीं पूछा है, तुम लोग टेंशन मत लो, ग्रांट्स ही नहीं पूछा उसने आज तक। दिस ऑल्सो वी आर डूइंग एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, ठीक है। उसने ग्रांट्स ही नहीं पूछा आज तक कि भाई ये ग्रांट, उसने यही नहीं पूछा कि भाई ग्रांट का कॉन्सेप्ट क्या है, लीव अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रांट, ठीक है। चलिए आगे लिखो वोट ऑन अकाउंट। सर ओलंपिक्स एंड बाकी इवेंट्स की होस्टिंग इंडिया लेती है तो उसके लिए कौन सी ग्रांट होगी? ऑल्सो एक्सेप्शनल। तो प्लानिंग में करके व्हाट गवर्नमेंट किसके खर्चे में डालेगी? आइडियली व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, काम तो देखो सरकार का जो भी पैसा है लगना तो लोगों के लिए चाहिए ना, इट इज इन द एंड टैक्स पेयर्स मनी। चलिए आगे लिखो वोट ऑन अकाउंट।
वोट ऑन अकाउंट. व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? इन दोनों में ना डिफरेंस रखना, वोट अपना वोट ऑफ क्रेडिट एंड वोट ऑन क्रेडिट वर्सेस वोट ऑन अकाउंट. इलेक्शन ईयर में जो रिमेनिंग टर्म होता है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट लेते हैं. नहीं, देखो वोट ऑन अकाउंट पहले चलता था, अब नहीं चलता. ठीक है, व्हाट हैपेंड वाज, पहले अपना क्या था, जो प्रोसीजर था बजट वगैरह का, वो पास होता था कब? फरवरी के लास्ट में और मार्च फर्स्ट वीक में. जब वो पास हो रहा है तो उसकी वोटिंग के ऊपर भी टाइम लगेगा. जितना टाइम उसकी वोटिंग में लगेगा, लेट्स से कि भाई महीना 1.5 महीना लग गया, मिड ऑफ अप्रैल आ गया, हाईएस्ट सर्कमस्टांसेस में 45 दिन तो खाता ही खाता है, खींचता है वो. 15 अप्रैल, उन 15 अप्रैल तक कौन चलाएगा सरकार, किस पैसे से सरकार चलेगी, ये होता था. तो उस चीज को कॉम्प्लेसेंट करने के लिए सरकार क्या बोलती थी कि भाई वोट ऑन अकाउंट कर लेते हैं. लेट्स से कि भाई कितना टाइम है, 2.5 महीने का टाइम आप मान लो, यूजुअली इट वाज 2.5 मंथ्स होंगे. 2.5 महीनों के लिए उन्हें बोला जाता था कि भाई साल के टोटल पैसों का 1/6 आप लोग निकाल लो, 1/6 वाज द अमाउंट, और वो आप अगले 2.5 महीनों में यूज करोगे until and unless the budget formally gets passed. अभी फर्स्ट को ही, 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट हो जाता है, एंड यूजुअली बाय द मिड ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च वो बजट क्या होता है, लागू हो जाता है. क्यों? क्योंकि अवर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल. तो अभी ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता. ठीक है, सो राइट इट डाउन. टिल द टाइम पार्लियामेंट कंसिडर्स द बजट, टिल द टाइम पार्लियामेंट कंसिडर्स द बजट and pass it, some amount of the entire sum मतलब साल में जितना भी पैसा एलोकेट करना है, of the entire sum is allocated or authorized लिखो, is authorized full stop. Generally it grants for 2 months or 2.5, 2 ही लिख लो वैसे बहुत है, or for 2 months, and amount is equal to 1/6 of the total amount. Amount is equal to 1/6 of the total amount. ठीक है, चलिए अब बताओ, एनी डाउट्स इन सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट? कोई डाउट? क्लियर? बस कीवर्ड्स याद रखिएगा जो जो बोले हैं मैंने. वो इंटरिम बजट होता है, उसका वोट्स ऑन अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरिम बजट है. तो उसका फिर से उनको allocate हो जाएगा. So from where they would spend that money? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. But वो ग्रांट बाद में होगा. ग्रांट बाद में होगा मतलब, देखो, हैव यू स्टडीड बजट इन इकोनॉमिक्स? हाँ, एक जब साल में व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, कितने बजट पेश करते हैं वो? एक बजट? 3 बजट प्रेजेंट होते हैं. 3 बजट्स आर प्रेजेंटेड. विल डिस्कस इट इन इकोनॉमी, तब समझेंगे. 3 बजट प्रेजेंट करते हैं, उसमें एक होता है कि भाई जो हम पूरा कराए उसका क्या रहेगा, दैट वाज द लास्ट ईयर, कि भाई हमने इतना सोचा था लेकिन खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, उसको कैसे पूरा करें, फिस्कल डेफिसिट है या कंसोलिडेटेड फंड से, दैट इज बीइंग डिसाइडेड. दूसरा जो वो बजट पेश करते हैं कि भाई ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर में किसको कितना पैसा देना है, एंड तीसरा होता है अगले साल के लिए. सो 3 बजट्स आर प्रेजेंटेड. ये बात आप तब समझ पाओगे व्हेन वी डिस्कस द बजट. ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद राइट मेक अ हेडिंग ऑर्डिनेंस. तो सबसे पहला तो इफ यूपीएससी आस्क, क्योंकि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने लिया कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से. उसमें तो रेजिडुअरी पावर्स हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर नहीं है. यूएस से.
साउथ अफ्रीका से। इट इज अ साउथ अफ्रीकन कॉलोनियल लेगेसी। दोनों को है। प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, गवर्नर ऑल्सो हैज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट हैज अंडर आर्टिकल 123, गवर्नर हैज अंडर 213। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कैन द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर दैट मैटर प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस? when either of the house is not in there. एक शब्द दो मुझे, Either of the house. Either of them. वन वर्ड। हाँ, नॉट इन सेशन। ठीक है, और नॉट इन सेशन मान लीजिए कि भाई जिस पे लेजिस्लेशन मुझे तुरंत चाहिए सर। मान लो अभी तुरंत चाहिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है विंटर, तो प्रेसिडेंट जी ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। व्हाट इज द वन कीवर्ड? ओनली वन कीवर्ड, दैट इज रिसेस, nowhere else, only between the recess. If Lok Sabha today is dissolved, can president pass ordinance? No. Only one answer to this. This is not a parallel power. Sorry, this is not president's legislation power. It is just to fill the gaps. सिर्फ गैप फिल करने के लिए। Let's I'll give you an example. मान लीजिए कि हम बोले लोकसभा नहीं है, and then also president can promulgate the ordinance. ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए। Do you think president can promulgate the ordinance by its own? No. He always has to do it on the aid and advice of Council of Ministers. Let's say there is a bill on which present government does not have a majority. So present government tells the president ki bhai you dissolve Lok Sabha, and then by the way of president only gets that bill enacted in the form of ordinance. Can this happen? Yes. इस वजह से प्रेसिडेंट को पावर हमने दी ही नहीं कि भाई जब लोकसभा नहीं है, यू ऑल्सो डू नॉट हैव पावर टू इनैक्ट एन ऑर्डिनेंस। तुम सिर्फ कब करोगे? व्हेन द हाउस इज ऑन रिसेस। बस, ओनली वन वर्ड, दैट व्हेन द हाउस इज ऑन रिसेस। लिख लो, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस only during the time of recess. Only during the time of recess. What is recess? That is house is prorogued. That means the house is prorogued. Either of the house. हाँ जी, Either of the house is correct. we are discussing that. अभी एक बार इतना ही लिखो, आगे लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, can ordinance be brought when Lok Sabha is dissolved? No, only during recess. आगे लिखो, what is the scope of ordinance? Scope क्या है इस पावर का? It is coterminous / parallel to the parliament. Coterminous / parallel to the parliament मतलब कि भाई coterminous and parallel to the parliament. Scope of ordinance. Scope of ordinance. सो के नहीं आए आज? पूरी रात नहीं सोया सर। क्यों? फिर एक दोस्त आ रहा था, उसे एयरपोर्ट से लिया, स्टेशन छोड़ा, पूरा दिन निकल गया। अच्छा, चलिए। कुछ याद ही नहीं रहा सर, इतना बार-बार कर 10 मिनट में भूल जाता हूं। हाँ, नहीं बोलो। Actually, if in case the recess, president बुला भी सकता है ना? किसको बुला सकता है? Parliamentary बुला सकता है, वेरी ट्रू। Then why the constitution makers has given this द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। बुलाना कहां पे है? पार्लियामेंट में। एक बंदा है केरला से आ रहा है, एक बंदा है नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की भाई फ्लाइट्स इतनी होंगी, बंदा 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। दैट वाज द टाइम ऑफ रेलवेज। ठीक है, सो दैट वाज द लॉजिक। क्लियर? चलिए आगे लिखिए, स्कोप क्या है? ओनली पैरेलल / कोटर्मिनस टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। शब्द अंडरलाइन करो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। कोटर्मिनस एंड पैरेलल टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट।
चलिए, मतलब जब जब जिस भी सिचुएशन में पार्लियामेंट कानून बना सकता है, उन्हीं सिचुएशंस में ही प्रेसिडेंट जी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं. राइट नाउ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी ब्रॉट बाय ऑर्डिनेंस? व्हाई? Can amendment of the constitution be brought by ordinance? I made you write this answer. अभी लिखा तुम हमने. Parallel to legislative power only. Parallel to legislative power only. And amendment is which power? Constituent power of parliament. ठीक है, अमेंडमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट वाज आल्सो गिवन द फंक्शंस व्हिच वर परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो अमेंडमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज जस्ट अ लेजिस्लेटिव पावर. याद रखना इस बात को. चलिए आगे बताओ. यूपीएससी जो पूछ सकता है कि भाई कैन टैक्स बी इम्पोज्ड बाय ऑर्डिनेंस? Can tax be imposed by ordinance? या ये बताओ, can tax be imposed by ordinance with a retrospective effect? हाँ, legislature ही. टैक्स कौन लगा सकता है? Who can impose the tax? Government. It is government's which function? Legislative or constituent? Then obviously it can do it. ठीक है, याद नहीं रखनी चीजें. पॉलिटी इज लॉजिकल. जस्ट रिमेंबर लेजिस्लेटिव. ऑल द थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट कैन डू अंडर इट्स लेजिस्लेटिव पावर कैन बी डन बाय प्रेसिडेंट अंडर इट्स ऑर्डिनेंस. ठीक है जी. सो टैक्स लगा सकता है. टैक्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगा सकता है. एनीथिंग इट कैन डू. फिर से रीजन क्या होगा? पैरेलल टू द लेजिस्लेटिव पावर. वेरी गुड. चलिए चलो अब बताओ कि भाई व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. क्यों लाया गया हमारे अंदर लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक एंड व्हिच इज द प्रिंसिपल which will or which by the virtue of which we can bring the ordinance making power? Wonderful. Fusion of powers. Why? Because legislation का काम किसका है? सिर्फ लेजिस्लेचर का. बट हमारे देश में उसी लेजिस्लेचर दैट इज एमपी एमएलएज में से ही कौन निकलता है? एग्जीक्यूटिव, दैट इज मिनिस्टर्स. एंड हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हेंस ही कैन बी गिवन द पावर टू मेक ऑर्डिनेंस और लॉज. ठीक है, प्रिंसिपल याद रखना. फ्यूजन ऑफ पावर्स. चलो, फ्यूजन ऑफ पावर्स. और यू कैन से दिस ऑल्सो कि भाई लॉ मेकिंग का जो मेन काम, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा लॉजिक, लॉ मेकिंग का जो मेन काम होता है वो किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का. एंड एग्जीक्यूटिव का वो काम क्यों होता है? बिकॉज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस एमरजेंट टाइम्स. बस ये भी लॉजिक हो सकता है. चलिए नाउ राइट, टेल मी व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एन ऑर्डिनेंस? व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर द ऑर्डिनेंस? प्रद्युमन, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि भाई लेट से आज मैं बोलूं कि भाई तुम्हें 2011 से टैक्स देना है. दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. चलिए राइट डाउन. इज देयर एनी कंडीशन टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस? हाँ, और कंडीशन? ये तो टाइम है. रिसेस इज टाइम. ओनली वन कंडीशन लिखो. It is not possible to bring a law via parliamentary enactment. Not possible to bring a law via parliamentary enactment. Via parliamentary enactment. अच्छा, अब ये बताओ कि भाई ये सिचुएशन कब एमर्ज होगी? When it is not possible to bring a law via parliamentary enactment. When will this situation arise? Huh? When both houses are not in session or one house is not in session. When both are not in session or one is not in session. प्लस एक और कंडीशन है.
देयर इज वन मोर कंडीशन, लिखो दैट प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड को अंडरलाइन करो, प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट which render him to take immediate decision, comma, he may promulgate a ordinance, ठीक है। तो पहला शब्द आता है जी सेटिस्फाइड, कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। किस बात की सेटिस्फेक्शन चाहिए प्रेसिडेंट से, कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन है विच इज मेकिंग इट नेसेसरी टू रेंडर अ दिस। देन लास्ट कीवर्ड इज ही मे प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, ठीक है। 3 कीवर्ड्स हैं। नाउ फर्स्ट कीवर्ड सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां से आपका मेंस का डिबेट निकलेगा। जो ये आर्टिकल दिया है ना संविधान का, दैट प्रेसिडेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड, देन यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन निकलेगा कि भाई वेदर प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट, जिसमें फिर वो सारे प्लेथोरा ऑफ केसेस हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज सच सर्कमस्टांसेस मतलब ऊपर वाली 2 सिचुएशंस जो हमने लिखी बेसिक कंडीशंस। एंड मे प्रोमulgate का मतलब क्या है, ओनली सच ऑर्डिनेंसेस विच आर नेसेसरी, only such ordinances which are necessary, this is the meaning of may here, ठीक है। चलिए, तो जी इनिशियली we will just discuss the debate so that you can take the questions from MCQ perspective, mains के aspect से नहीं लिखेंगे। So what do you think would be the approach of judiciary in the startings of 1950s? Passive judiciary was there, क्या बोलेगी? कर सकता है, बोली कोर्ट विल नॉट इंक्वायर, कोई बोले हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ 2 आर्टिकल्स विच यू हैव टू रिमेंबर, आर्टिकल 121 एंड 122। आर्टिकल 121 क्या बोलता है? द आर्टिकल विच यू हैव टू कोट इन योर मेंस आंसर राइटिंग फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, that no one will inquire into the conduct of judges until and unless their impeachment is into consideration, ठीक है। वो क्या बोलता है? separation of powers। and similarly under 122 what is written? judiciary will not interfere into the parliamentary proceedings, ठीक है। लिखो आर्टिकल 121, conduct of any judge shall not be, or conduct of any judge of higher judiciary, conduct of any judge of higher judiciary shall not be discussed, except when a proceeding for his removal is taking place। एक सेकंड लिख लो भाई, लिख लिया? Except for the proceeding of his removal is taking place। Second, Article 122, courts not to inquire in the proceedings of Parliament, courts not to inquire in the proceedings of Parliament। हाँ प्रकाश, तो इसका इससे क्या रिलेशन है? पहली चीज कि भाई पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जी की सेटिस्फेक्शन को क्वेश्चन हो सकता है या नहीं, दिस इज अंडर क्वेश्चन। इन 2 आर्टिकल्स के बेसिस के ऊपर पार्लियामेंट को जजेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना और कोर्ट्स को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर नहीं करना। बाय गोइंग विद दिस लॉजिक, जुडिशरी सेड वी विल नॉट इंक्वायर इनटू वेदर प्रेसिडेंट्स सेटिस्फेक्शन इज क्वेश्चनेबल और नॉट, व्हाट ही इज डूइंग इज फाइन, ठीक है। उसके बाद देन योर आरसी कूपर केस, 38 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, AK रॉय केस, DC वाधवा केस, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो DC वाधवा केस में फाइनल जजमेंट है वो लिखो, ये 1987 की।
it said that ordinance making power cannot bypass the legislature. as such statement बन जाएगा अपना prelims का कि ordinance making power cannot bypass the legislature. It will be treated as colorable legislation. I hope you are getting the doctrines now. ठीक है, it will be treated as a colorable legislation. समझ में आई जी बात? चलिए, हाँ डायरेक्टली मतलब इसका मतलब वही है जो हम बोल रहे थे कि भाई पहले हमने डिस्कस करा, अगर प्रेसिडेंट जी को कभी भी ऑर्डिनेंस लाने की पावर दे दी जाए देन तो पीएम जी से बोलेंगे कि भाई तुम हाउस को करो डिसॉल्व एंड मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता हूं कि भाई तुम ऑर्डिनेंस पास करो और हम लॉ लाते जाएंगे. दिस वाज बीइंग डन इन बिहार. वो क्या करते थे, ऑर्डिनेंस को लाते थे, 2 साल के लिए ले आए ऑर्डिनेंस को, फिर रिप्रोमलगेट कर दिया, सरकार आ ही नहीं रही है एंड गवर्नमेंट चल रही है ऑर्डिनेंस के बेसिस के ऊपर. ऑर्डिनेंस कब हो सकता है? ओनली इन द इमरजेंसी सिचुएशंस. ठीक है, सो दिस वाज द फाइनल वर्डिक्ट. चलिए आगे लिखो, लास्ट कीवर्ड वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस. वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस. चलो, वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो बोला यह गया है कि भाई जब दोनों हाउसेज असेंबल हो जाएंगे, when both the houses assemble, then we have to present the ordinance in front of them. If they pass the ordinance, it will become a law or a legislation. If not passed, it shall be repealed. ठीक है जी. Now, कब रिपील होगा वो? 6 weeks from the date of assembly of second house. क्योंकि दोनों हाउसेस ने पास करना है ना. लेट्स से ऑर्डिनेंस आया था जब दोनों हाउसेस रिसेस पे थे, या लेट्स से वन हाउस वाज ऑन रिसेस एंड दूसरा अभी था, ऑर्डिनेंस आ गया. लेकिन इन द मीन वाइल द हाउस विच वाज ऑन रिसेस इट केम बैक, बट दिस फर्स्ट हाउस वेंट ऑन रिसेस जो तब था. तो उस मामले में हमें ऑर्डिनेंस किनके सामने रखना है? रखना तो दोनों हाउसेस के सामने है. सो द थिंग इज रिटन इज कि भाई दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करना है. सो इट कैन सस्टेन विदाउट अप्रूवल फॉर 6 weeks, बट आफ्टर द कमिंग बैक ऑफ सेकेंड हाउस. ठीक है, चलो, तो अगर मैं आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछूं कि भाई द ऑर्डिनेंस कैन सस्टेन विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 months plus 6 weeks. 6 months plus 6 weeks, 7.5 months in total. लिख लो, 7.5 महीने. हाँ, एनीथिंग कैन बी सेकंड हाउस. लोकसभा, आरएस, दोनों हाउसेस का इक्वल. बताओ, दोनों हाउसेस का इक्वल पावर होगा यहाँ पे? बस फिर चलो आगे. कैन प्रेसिडेंट विथड्रू द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम? यस. ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन? अच्छा ये बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैन प्रेसिडेंट bring an ordinance on the state subject? In case of national emergency. नेशनल इमरजेंसी केस में, नेशनल इमरजेंसी केस या फिर लॉ बनाने की, या फिर रिजोल्यूशन किसने पास किया होगा. I said via ordinance can he do pass a law or not? No. नहीं करेगा. It is outside the competence. Can parliament pass a law on state subject? Did we say that? वो तो exceptional situations हैं. पहले emergency लगने तो दो. emergency लगने के लिए तो हाउस चाहिए होंगे, है ना. अब तुम बोलोगे सर 249 राज्यसभा passes a resolution in national interest, उसके लिए राज्यसभा होने तो दो. Don't overthink. Only one word, whatever parliament can do in its legislative competence, only those functions can be performed by the president of India. ठीक है, चलिए जी, ये हो गया अपना
चलिए ऑर्डिनेंस। और अपने को क्या करना था पिछली क्लास से? व्हाट वाज अदर सब्जेक्ट्स लेफ्ट? क्या इतना ही था? चलिए हाँ, एक्ट्स वो बाद में करेंगे। चलिए अब आ जाओ पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, जो आज का सिलेबस था। फर्स्ट विल डू इट, देन विल डील विद द क्वेश्चंस। चलिए, राइट ऑन कमिटी सिस्टम, मेक अ हेडिंग कमिटी सिस्टम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट अप टिल हियर? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कैन बी कि भाई व्हाट इज द लॉजिक ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज? 3-4 ऑप्शन दे देंगे। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ हैविंग पार्लियामेंट्री कमिटीज? Parliament is too large a body for the effective functioning or the scrutiny of a bill or something. ओके, और To increase parliament productivity. टू इंक्रीज पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, ये तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखने के लिए कमेटी सिस्टम, और हाँ To make more efficient parliament. स्क्रूटनाइजेशन, ठीक है। और Increase the efficiency. अब तक का मोस्ट अप्रोप्रिएट इज स्क्रूटनाइजेशन। जी, हर मेंबर के पास स्पेशलिटी नहीं होती हर एक सब्जेक्ट की, तो एक कमेटी में स्पेशल बोल सकते हो। और हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, अच्छा ठीक है। और हाँ जी, इकोनॉमिक्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या मतलब बना जी? Sir, to इकोनॉमी इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या मतलब बना इसका? हाँ जी, sir whip से बचने के लिए. To be protected from whip. टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम विप। थोड़ा ज्यादा घुस गए। देखो, ओनली वन आंसर, न्यूट्रल स्टैंड, टू टेक अ न्यूट्रल स्टैंड, बिकॉज कमिटीज वर्क सीक्रेटिवली। पहला चीज लिखो, कमिटीज वर्क सीक्रेटिवली। whatever is happening, have you ever seen any committee functioning? Everything happens behind the back, सब बंद दरवाजों में होता है। and here persons can take a stand which is opposite from their party, and hence for the neutral working, the only keyword is neutral working or a neutral stand। फिर एक लाइन लिखो, there are different type of committees, there are different types of committees, there are different types of committees, but every committee is not considered a parliamentary committee। There are different kinds of committees in the parliament, but not all committees are considered as parliamentary committees। करते हैं भाई, अभी तो सारी कमिटीज करनी है, तो पहले एग्जांपल चाहिए। एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने आज ये रिवाइज करके टेस्ट देना था ना? पहले टेस्ट के लिए रिवाइज करा है ना? तो एग्जाम्पल तुम लोग दो। यू पीपल शुड टेल द एग्जाम्पल्स। आप जब समझेंगे फिर बात आएगी ना, पहले रुको। चलिए रुको, राइट डाउन, बिकॉज there are consultative committees or parliamentary forums यहीं से ही नीचे इनके एक लाइन निकाल के जस्ट हल्का सा इंफॉर्मेशन लिख लो कि भाई कंसल्टेटिव कमिटीज होती क्या है। ठीक है,
What's your name? Vikram. It's your first day. Have you revised the last week or just the first day? Very first day. अच्छा. So which attempt? Third attempt. अच्छा. आप sir? First day. First day. I mean second day, but first time I gave the test. अच्छा जी. And this is which attempt? First. First attempt. Wonderful. चलिए जी. ठीक. कंसल्टेटिव कमिटीज के नीचे एक लाइन लिख लो. यहां पे एमपीज को बेसिकली अटैच कर दिया जाता है मिनिस्ट्रीज के साथ. ठीक है. एमपीज आर यूजुअली, दिखवाता हूं, एमपीज आर यूजुअली अटैच टू द मिनिस्ट्रीज और मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्रीज कुछ भी लिख लो फॉर इनफॉर्मल कंसिडरेशंस. फॉर इनफॉर्मल कंसिडरेशंस. व्हाट डज इट मीन? देखो, कमेटी सिस्टम थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड सिस्टम है. फॉर्मलाइज्ड सिस्टम होने का मतलब क्या है कि भाई देयर हैव टू बी मेंबर्स फ्रॉम एलएस, देयर हैव टू बी मेंबर्स फ्रॉम आरएस, है ना. पूरा एक डिस्कशन होगा, देन वोटिंग विल टेक प्लेस एंड देन फाइनली डिसीजन विल कम. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, चीज को इंप्लीमेंट करने का कर्तव्य होता है मिनिस्ट्री का, बट that ministry has to focus the area from Jammu and Kashmir, from Rajasthan, from Northeast to Kerala. Hence, a particular minister or ministry will not be exactly aware about how the ground situations are. Hence, informally they attach MPs with them to have informal considerations about the subject कि भाई इसको real ground situations के हिसाब से evolve कैसे करें. MP आप तो वहीं के हो, so you please tell us about it. This is called as consultative committees. But consultative committee is not a parliamentary committee. याद रखना इसको. ठीक है. हाँ जी. Formal member can be part of. Formal members can be there, but consultation to discussion हो रही है, that is informal. Formal members can also be there. जी जी जी. हाँ हाँ, can be there. चलिए आगे लिखिए पार्लियामेंट्री फोरम्स. हाँ हाँ, एनीवन, किसी से भी पूछा जा सकता है. पार्लियामेंट्री फोरम्स. व्हाट आर पार्लियामेंट्री फोरम्स? To discuss the issue in parliament, member of parliament मिलके कुछ डिस्कस करना हो. दिस इज बेसिकली, देखो ऊपर है मिनिस्ट्रीज, है ना, नीचे है इनफॉर्मल एक्सचेंज बिटवीन मिनिस्टर एंड एन एमपी. इनफॉर्मल एक्सचेंज बिटवीन मिनिस्टर एंड एन एमपी, वो वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, इनफॉर्मल टाइप्स का. दैट इज कॉल्ड एज योर पार्लियामेंट्री फोरम. बहुत तरह के फोरम होते हैं, ठीक है, एंड यूजुअली इनकी स्ट्रेंथ इज 31 विद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ शुड बी 31. मतलब नॉट 31 नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री फोरम्स. वन पार्लियामेंट्री फोरम में 31 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, दिस यू मीन बाय मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 31. चलो अब आ गया जी मेन मुद्दा पार्लियामेंट्री कमेटी का. हमने बोला कि भाई देयर आर लॉट ऑफ कमिटीज इन द पार्लियामेंट बट नॉट ऑल कमिटीज आर पार्लियामेंट्री कमेटी. जो भी कमेटी 4 फीचर्स को पूरा करेगी, ओनली दैट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी. इट शुड नेसेसरीली हैव 4 फीचर्स. राइट. फर्स्ट फीचर क्या है जी? What is the first feature of a parliamentary committee? वो इलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा और या फिर नॉमिनेट करेगा लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा. Wonderful. Right now, the members are elected, appointed and nominated by either speaker or chairperson. इसको chairperson को करो सर्कल. Do not confuse कि भाई सर chairperson आएगा या deputy chairperson आएगा. chairperson और deputy chairperson कोई भी हो सकता है. Nominated. Speaker और chairperson, presiding officer मतलब, ठीक है, of both the houses. Second thing, they will work under the direction of presiding officer. वही बनाएंगे, उनकी डायरेक्शन के हेठ ही ये काम करेगी. आगे लिखो which present the report. प्रिजाइडिंग ऑफिसर.
आगे लिखिए, विच प्रेजेंट द रिपोर्ट, which present the report to presiding officer or the house. Present the report to the presiding officer to the house. And lastly star mark करके, जो normal books में नहीं है point, whose secretariat is under Lok Sabha and Rajya Sabha. Whose secretariat is under the Lok Sabha or Rajya Sabha. ठीक है जी, चलिए, तो ये है आपकी डेफिनेशन पार्लियामेंट्री कमिटीज की, जो भी इन 4 पॉइंट्स को पूरा करेगी, 4 में से एक भी पूरा नहीं है तो इट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी, चारों के 4 पूरे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दूसरा आता है जी टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ठीक है, परमानेंट and ad hoc. Majority of the people have this understanding कि भाई परमानेंट कमेटी जब लोकसभा बनेगी 5 साल के बाद, तो वो अपने पहले दिन कमेटीज को बना देगी एंड वो 5 साल तक कंटिन्यू रहेंगी। दिस इज परमानेंट कमेटीज। ऐसा नहीं है, परमानेंट कमेटीज आर मेड एवरी ईयर और वो सारा साल तक रहती रहती, दे रिमेन फॉर 1 year. Made at the beginning of the year, they stay for 1 entire year. Versus फिर डिफरेंस क्या बैठेगा इनका एड हॉक के साथ? एड हॉक होता है पर्पस बेस्ड कमेटी, कुछ भी हुआ उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, when that committee resolves that issue उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। This is your ad hoc. ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि 1 साल के लिए बनेगी। रिमेंबर, यूपीएससी कंफ्यूज करेगा इसके ऊपर, तो 5 साल पे करेगा, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद परमानेंट कमेटी में काफी कमेटीज हैं, पहले एड हॉक को देख लेते हैं। एड हॉक हैज अ फर्दर डिवीजन ऑफ 2 कमेटीज। पहली कमेटी है आपकी सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट कमेटी, और दूसरी है आपकी इंडियन इनोवेशन। क्योंकि यूजुअली हमने क्या करा था, परमानेंट और एड हॉक का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। एड हॉक का इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्सेप्ट चलता है सिलेक्ट कमेटी का, लेकिन हमने क्या करा अपने लिए, वी हैड एन इंडियन इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। हमने क्या लिखा? बस इंडिया से किसी ने लिया कि नहीं? इंडिया से किसी ने लिया, आज तक मैं नहीं लिया, ठीक है। चलो, बाकी पता लिया भी होगा तो आई डोंट नो। हाँ, हमें क्या उससे गर्व होता है ना? हाँ, गर्व होता है, हाँ, गर्व फील करने के लिए अच्छी बात है, ये यूपीएससी के लिए नहीं है। चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट कि भाई सिलेक्ट कमेटीज क्या होती हैं। व्हाट इज सिलेक्ट कमेटी? जो कि मतलब एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का वैसे मतलब मिनिस्ट्री नहीं है वैसे होता है, तो इंडिविजुअल हाउस की कमेटी हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सेलेक्ट कमेटी मतलब सब्जेक्ट वाइज रहता है ना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब किसी मिनिस्ट्री या किसी टॉपिक के लिए बनाना है, जैसे कि किसी लॉ, कोई लॉ लाना है, ठीक है, उसके लिए फिर उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज देते हैं। वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, उसमें कोई कई मिनिस्ट्रीज भी आ सकती है। ठीक है, 70-80% सही है। व्हाट इज द करेक्ट कीवर्ड? हाँ जी, वंडरफुल, द करेक्ट कीवर्ड इज बिल। बिल, रुको, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। हमने क्या करा था, इफ देयर इज एनी मोशन दैट मे बी अ रेजोल्यूशन, दैट मे बी a substitute motion or any kind of other motion, it has to follow the procedure of subsidiary bills or subsidiary motions. The first kind of subsidiary motion was हाँ प्रकाश, ना कर रहे हो, कौन सा बिल है? एक सेकंड, रिजोल्यूशन वाह भैया, नहीं, गलत बोल दिया।
वो सही बोल रहे हैं जिनको तुम ना सर हिला रहे हो. इट इज एंसिलरी. प्रोसेस बता. व्हाट वाज डिसाइडेड इन एंसिलरी? किसको भेजना है, कहाँ पे भेजना है, कैसे किसको भेजना है, कहाँ भेजना है? मतलब व्हाट टू डू ऑन दिस, के लिए कोई कमिटी ऑन द उसके लिए कोई कमेटी रेफर करनी है या नहीं करनी, वही ये सिलेक्ट कमेटी है. The one thing which was being decided in the ancillary motion was this only select committee. Understood? चलो लिखो. The committee constituted for the review. Committee constituted for the review or consideration of the bill. For the review or the consideration of the bill. Bracket में लिख लो. This is British innovation. This is British innovation. British innovation. चलिए आगे देखो. जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. तो आज तक बेसिकली 5 बनी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. ठीक है. इनका एक ही पर्पस होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट कुछ हेर फेर कर रही है, गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. आप कहां से हो? आई गॉट यू फ्रॉम द फेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी? फाइन. अभी तक कोई ऐसा, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट व्हिच यू डिडंट अंडरस्टैंड? हाँ, जस्ट रेज योर हैंड. So just understand कि भाई JPCs are constituted the moment any kind of mischievous activity is found on the part of executive. So they are mainly for the investigation purposes. Till date, only 5 JPCs have been constituted by the parliament. This was in news also. Why? Because the opposition, not Adani. Opposition basically wanted कि भाई there should be a JPC on Rafale deal, because initially we were about to have around 135 plus Rafales, but then the prices of Rafale shoot up, but the number of Rafales they came to 42 or 36 I guess. 36 ना? हाँ 36. So इसके ऊपर बट बना नहीं फाइनली, राइट? तो 5 लिख लो JPCs आज तक कौन कौन सी बनी है. 2 कीवर्ड पता होना चाहिए. इंडियन इनोवेशन प्लस दे आर फॉर इन्वेस्टिगेशन. इंडियन इनोवेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन. हाँ, एनी मिस्चीवियस, या तुम अपने लिए लिख लो हेर फेर. मिस्चीवियस नहीं आएगा, दैट वाज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड. हेर फेर, कोई भी गलत काम करता पकड़ा गया तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी. ठीक है. राइट ऑन द फर्स्ट कमेटी 1987 ऑन बोफोर्स स्कैंडल. बोफोर्स, BOFORS, बोफोर्स. हैव यू सीन LOC कारगिल? उसमें which was the howitzer gun which was used? Bofor's gun थी. वो यहाँ पे करके लिखा था. वो मैन पैड होता है. Basically what wrong connotation we people have about guns is कि गन वो होती है AK-47 types या रिवॉल्वर. Basically that Bofors is a howitzer gun. Bofors को howitzer gun की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है. We will study it in defense. Bofors is a howitzer gun. The one which Akash is talking about, the movie Border, in which Sunny Deol used to carry on his arm, that is called as man pads. They are called as man pads. वो man pad की कैटेगरी में आता है. We'll do it in defense. Howitzer gun. मतलब Bofors types जो भी हैं आपकी, they lie in the category of howitzers. HOWITZER, howitzer gun. Now, हल्का सा UPSC will not delve into this topic, but you should know for a general purpose. This deal we had with Sweden. ठीक है. Bofor's deal we had with Sweden. चलिए, second JPC was formed during for what? नहीं, कारगिल वाला ये Bofor स्कैंडल वही है. 1987. हाँ, wonderful. Harshad Mehta. Second JPC was formed during Harshad Mehta scam. 1982 होना चाहिए. हाँ 1992 लिख लो इसको. कौन बोला? When did I say 99? He said 99. Rahul said जो सबको बोल रहा है.
चलो, year is not important by the way. First I just wanted to let you know, first is important 1987. बाकी किसी का no need to remember the year. ठीक है? जय ने बोला, आपने बोला ना जय? हाँ, चलिए चलिए आगे लिखिए. थर्ड इज योर केतन पारिक स्कैम. अभी अभी आई है जिन पे वेब सीरीज. व्हाट इज द नेम? इट्स गुड यू डोंट नो. केतन पारिक, another share market scam. There is also this Ketan Parekh scam. नहीं तेलगी was stamp paper scam. हाँ, तो केतन पारिक पे लगा ही है. It's good you don't know, and it's bad you know तेलगी scam. आगे लिखिए. Pesticides and soft drinks. Ketan Parekh scam. Year 2001 I guess. 2001 Ketan Parekh. Then right, हाँ जी, हाँ, fourth pesticides and soft drink. Pesticides and soft drink. And lastly 2G spectrum scam. 2G spectrum scandal, scam, whatever you want to write. Then we also had demands during VVIP. देखो UPSC इसमें कंफ्यूज कहां पे कर सकता है? दो में ही कर सकता है जहां पे डिमांड्स थी. वन वाज VVIP चॉपर स्कैम 2013, वो नहीं आंसर इसका. ठीक है. सेकंड कर सकते हैं अपना लैंड एक्विजिशन बिल ऑफ 2015, उसमें भी देयर वाज डिमांड. नॉट, इट वाज नॉट. ओनली 5. वी हैव JPC, वी हैव हर्षद मेहता, वी हैव केतन पारेख, वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेस्टिसाइड्स, एंड देन वी हैव दिस 2G स्पेक्ट्रम. 1987 से पहले यार. ठीक है, आगे लिखो. हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड. हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड. Right on. Motion of the house supported by another house. Motion of the house supported by other house. Now we are talking about permanent ones. ठीक है, वैसे इनका भी फीचर है ये कॉमन. आगे लिखो. रेशियो ऑफ मेंबर्स. रेशियो ऑफ मेंबर्स. Write down LS is equal to ratio of members. LS is equal to 2RS. मतलब अगर 10 बंदे फ्रॉम लोकसभा, 5 बंदे फ्रॉम राज्यसभा, राइट? सो लोकसभा हैज टू बी डबल देन राज्यसभा. फिर चलिए, देन राइट नेक्स्ट जी. 84 सिक राइट्स पे भी कमेटी है सर, वो कौन सी है? इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी. दैट वाज नॉट JPC. JPC नहीं बनी. 84 राइट्स पे JPC नेवर गॉट मेड. 84 राइट्स पे JPC कैसे बनता? देन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज देयर. वो खान मार्केट में उसका बहुत बड़ा ऑफिस है. नहीं, JP नेवर गॉट मेड. आगे लिखिए. मेंबर्स आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. Members are decided by parliament. This everything is about JPC, right? Members are being decided by parliament. Next, each party gets representation. Star mark करके लिखो इस पॉइंट को. Each party gets representation in proportion of their seats. ठीक है, जितना जिस पार्टी के पास सीट्स होगा, इन दैट प्रोपोर्शन दैट पार्टी विल बी गेटिंग द सीट्स इन द JPC. राइट ऑन द पावर्स ऑफ JPC. Powers of JPC. 3 powers JPC has. First, collect the evidences. Collect the evidences. ब्रैकेट में राइट ओरल प्लस रिटन, दोनों ले सकता है. Collect evidences, oral and written. Second, summon the persons for inquiry. Summon the persons for inquiry. And last, which makes them redundant in nature. What do you think can make them redundant in nature? Not binding. What is not binding? They don't have the power to punish.
don't have a power to punish. Okay, or write down, government can deny the documents in the security of the country. Government can deny the documents in the security of the country. What's the fun of having them? चलिए जी, हाँ जी, आगे लिखिए स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमिटीज, standing committees basically this is the major chapter where students जितनी बार पढ़े they forget it. committees वाला chapter, ठीक है. पता नहीं क्या चीज है, मुझे तो याद रहती है. आगे लिखो फाइनेंशियल. every time I hear from students, sir committee. देखो financial, today I will try to simplify. Second criteria we have to do is departmental. फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल, बट मोशन पास होने के लिए मेजॉरिटी चाहिए. आकांक्षा सी, when there is a demand to constitute, है ना, आप देखो किसी भी केस में there has not been कि भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ करी गई है जेपीसी कॉन्स्टिट्यूटेड. If it was before scandal, that was by the next government which came, right? So जो आप बोल रहे हो कि सर if the people have majority, so why will the executives, उनकी पार्टी executives के खिलाफ ही लेके आएगी जेपीसी? ऐसा नहीं होता कभी भी. You see pesticide, 2G spectrum scam, है ना, हर्षद मेहता, केतन पारेख, and then Bofors. It is usually by the next government which comes. Departmental, third is the name of inquiry वाली कैटेगरी में आएंगी, inquiry committees. Then we have scrutiny. Then we have a day-to-day business. And last एक category बना लो others. ठीक है, चलो let's deal with the financial committees first. Financial committees में we have to deal 3 committees. Number 1, write down estimates committee. Estimates committee. Number 2, committee on public account. Estimates, public account. And third is your committee on PSUs. ठीक है जी. Now पहले ना what we'll do is, इनको याद रखना difficult इसलिए हो जाता है because the information is very much segregated. So what I have done is I have figured out 7 to 8 common points between 3 of them. So write down that, then we'll write 2 to 3 exceptions of each of them. So it will be easy to remember. ठीक है, चलो write down common features of finance committees. ये तो होंगे ही होंगे, चाहे estimates है, चाहे public account है, चाहे फिर PSU है. These features will be there. Common features. Number 1, elected by the house for 1 year. देखो एक चीज, one more thing. In the initiation we wrote that parliamentary committee will be the one which will be elected, appointed or nominated by speaker or presiding officer or chairman for that matter. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? Elected by house for 1 year. This means what? Selection house ही करेगा. Final get to go, है ना, will be given by the presiding officer. Clear? So even if house comes, do not deny it. But आ जाए कि भाई house has the final say, नहीं, speaker will be the final person to get them the nod. Clear? चलिए. Second लिखो method of election. Method, how all these 3 are elected. Proportional representation by means of single transferable vote. हाँ जी, ये प्रेसिडेंट में करेंगे. His selection system is entirely based on PRSTV. आगे लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर्स. एग्जाम प्रेशर में ये चीज एक्सट्रीम लग सकती है.
कि भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज है, व्हाई मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर्स? मिनिस्टर आर नॉट मेंबर्स बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे हैव टू ऑडिट द थिंग्स व्हिच मिनिस्टर्स हैव डन. दैट्स व्हाई मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर्स. Whatever they will do, it is about checking the what ministries have done. Clear? चलिए आगे. Write down. Chairman is nominated by speaker always. लोकसभा वाला लोकसभा वाले स्पीकर. हाँ स्पीकर स्पीकर स्पीकर. यहां पे चेयरमैन नहीं है. डू रिमेंबर, चेयरमैन नहीं है. इफ कम्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, नहीं. इफ कम्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, yes. Only speaker nominates the chairperson, right? Right, and the next one, right? Nature. What is their nature? अच्छा मुझे ये बताओ, what is the difference between certiorari and prohibition? Prohibition is similarly वही डिफरेंशिएशन यहां पे मेंटेन करना है. देयर नेचर इज एक्स पोस्ट फैक्टो एग्जामिनेशन, मतलब आफ्टर एवरीथिंग इज डन. सो ऑल दीज थ्री फाइनेंशियल कमिटीज हैव द सेम नेचर. दे डू एक्स पोस्ट फैक्टो एग्जामिनेशन, मतलब व्हेन एवरीथिंग हैज हैपेंड देन दे विल कम इनटू पिक्चर. ठीक है, चलिए आगे. इसको भी डबल स्टार मार्क करके लिखो. सबसे अगर डिफिकल्ट पॉइंट यूपीएससी कैन फ्रेम फ्रॉम दिस तो वो यही है. Can these three committees question the policy of the parliament? Why? उसकी स्क्रूटनी ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्सपोज. Correct, but why? Can they question the policy? Answer is no, but why? गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी, सॉरी उन्होंने मेजॉरिटी दी है तो ऑलरेडी लेजिस्लेचर का सपोर्ट तो है. Policy making power is only the privilege of parliament. This is the reason. Policy making is only the privilege of parliament. Right? Right, and policy making is only the privilege of parliament. अब आ जाइए, ये हो गए अपने 6 points of common जो इन तीनों में मिलेंगे, चाहे it is estimates, चाहे it is फिर public accounts, चाहे it is then PSUs. ठीक है, चलो सबसे पहले राइट डाउन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्पेसिफिसिटी में. These are 6 common points. Now write specific. What are the exceptions to all of them? First, PACs. हाँ? अच्छा ठीक है, लिखो सबसे पहला. It is oldest committee of India. PACs, Public Accounts Committee, oldest in India. Since 1921. Created by which act? GOI 1919. GOI 1919. Membership 15 plus 7. 15 plus 7. Keep making your short notes side by side. 15 LS, 7 RS. Term. Likho mat, this I am making you revising. Term 1 year. System of representation PRSTV. Wonderful. Chairman will be appointed by Speaker. अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करूं, let's see your common sense. ठीक है, all the things cannot be dictated by me, है ना. You have to develop a common understanding also. Now, if I say that chairman of PAC is appointed by the speaker from only within the members of the committee, yes or no? उसके बाद कहां से लेगा? 31 तो मेंबर हैं, 31 plus 32 हो जाएगा. Did we name the composition 31 plus 1? No. Or 21 plus 1, sorry. No. It is 21 only. So common sense क्या बोलती है? Chairman has to be selected. हाँ 22, sorry 22 plus 1, 15 plus 7 22. ठीक है, चलिए राइट डाउन 1. इसमें एक्सेप्शन लिखो जो लिखने वाली है. Since 1967, UPSC now has a craze of entering this arena. Since 1967, the leader of opposition
is made the chairman. ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमेशा 1967 के बाद से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बनाया जाता है. ठीक है जी. हाँ, ही कैन, जहां से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ही विल बी मेड. Write down the role of this committee. What is the role of Public Accounts Committee? Who manages public accounts in India? CAG. तो CAG की जो रिपोर्ट होगी उसको ये ऑडिट करेगा. To examine the audit report of CAG. CAG is the person who audits the government works. Now the report of CAG is to be audited by this committee. Understood the logic? What is the logic? CAG is auditing the reports of different ministries. Right? Those ministries who are spending the public purse are to be responsible to the public also. That public is beautifully represented by whom? Leader of opposition. And hence leader of opposition is made chairman of this committee. So CAG audits ministries. CAG's report is audited by them to maintain democracy. Clear? You can also quote this example in mains. चलिए. Then CAG क्या हाँ लिखो. CAG is a friend, philosopher and guide of this committee. CAG is a friend, philosopher and guide to this committee. अच्छा, tell me, रहने दो, ये लिखो. नहीं, right, नहीं, you write. Right, their role is to find out irregularity and inefficiency. Their role is to find out irregularity and inefficiency. Bracket में लिख लो, no question of policy. No question of policy. Policy सरकार बनाएगी. This is like, you cannot question me that what I am doing. ठीक है, what class will be about you cannot question, but how the class has to be maintained, efficiency, this and that, this can be questioned, because taking the class or not is my prerogative. Understood? Check. Write down second, estimates committee. Estimates committee. First question. This committee is also known as. What was your name? I forget. Vikram. हाँ, Vikram. Why? नहीं. I don't. अच्छा, ठीक है. This committee is also known as twin committee of PAC. This is called as PAC's twin. ठीक है, तो उसका twin है. Now next question can be, ये तो easy है, ये तो मिल जाएगा किताबों में. Tell me, why is it called as twin of PAC? बचा हुआ काम ये करते हैं या they were formed in the same year? कब कराया था? अच्छा, कहां से पढ़े तुम लोग ये? हाँ, टेस्ट में आया ये? नहीं, it was formed in 1921, right? It was formed in 1921. It was formed in 1921. Now, second thing. हाँ, 1919. Both 19. इसलिए इनको misconception is there कि भाई since they were by the same act and in the same year, they are twin committees. है ना? But ऐसा reason नहीं है. They supplement each other's works. वो हम करते हैं, क्या reason है उसका? First of all, इसका वो लिखो. Strength is equal to 20 plus 10. Now remember this thing, that their strength is more than PAC. PAC is 15 plus 7, 22. This is 30. 20 plus 10. Estimates is more than PACs. ठीक है, अगला. पहली पॉइंट. हाँ, किसमें? हाँ, लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं. हाँ, ठीक है, 30. Sorry, not 20 plus 10, only 30. 30 members are there. Write down the next point. All members are from LS. All members are from LS. Election is equal to PAC is equal to PRSTV. यहीं पे लिखो. Election to estimates committee is equal to PAC, same as PAC. PAC में भी PRSTV, इसमें भी PRSTV.
फॉर्म्ड इन 1921, जीओआई 1919 के बेसिस के ऊपर। चलिए, राइट ऑन पर्पस। What do you think should be the purpose of estimates committee? हाँ जी, हाँ, इस बजट सबको नहीं, ओनली एस्टिमेट्स प्रेजेंटेड इन द बजट, बस। द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द बजट, इन द बजट गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग द एस्टिमेट्स, it just have to tell the government if more efficiency can be achieved in this estimates, बस इतना काम है इसका, राइट डाउन। To examine the estimates presented by the government, and to suggest if more economy and efficiency could be done or could be achieved. अच्छा बताओ, could be achieved or could have been achieved? Could be achieved or could have been achieved? Have been, क्योंकि काम क्या है? ex post facto examination. हाँ भाई, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं। आगे लिखिए, दे ऑल्सो गिव सजेशन, राइट ना, इसमें ये पॉइंट स्टार मार्क करके लिखना। दे ऑल्सो गिव सजेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी, दे ऑल्सो गिव सजेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी। पर क्वेश्चन अभी ये आता है कि भाई बजट तो बन गया, पॉलिसीज हैव बीन मेड, एस्टिमेट्स हैव बीन प्रेजेंटेड, and they are just doing the ex post facto analysis. So what suggestions they are giving for the policy? Next year, बस next years policy जहां पे है समझ लो, next year की policy के लिए it gives suggestions. और write down it recommendations, अगर यूपीएससी घुमा के देते तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। write down the recommendations of this committee are applied in the budget of next year. The recommendations of this committee are applied in the budget of next year. ठीक है, and why they are known as twin? They complement each other's work. चलिए लास्ट लिख लो, कमेटी ऑन PSUs, बहुत छोटी सी है, 2 पॉइंट ये इसमें बस। कौन सी चीज? सोचो, उसका क्या काम था, इसका क्या काम है, जरा सोचिए, करके देखो कंपेयर एक बार। इसमें बस बीच में एक वो सीएजी आ गया जो कि रिपोर्ट ऑडिट डायरेक्टली करके दे रहा है, इसमें लोगों को खुद से करनी पड़ेगी सब कुछ, मतलब वो स्टाफ के हेल्प के साथ। किसमें? ये एस्टिमेट्स में बस ये डिफरेंस है। मैं पूछ रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट कैसे करती हैं एक दूसरे का काम। सर ये नेक्स्ट ईयर के लिए बताया आपको, बताया कि कितना खर्च करना है, पैक वो देखेगी कि कैसे मतलब हुआ है, बस पैक देखेगी एक्स पोस्ट फैक्टो में, ये अगले साल के लिए बता रहा है। दस दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स वर्क, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, कमेटी ऑन PSUs। तो बेसिकली ना होता क्या है, अच्छा इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, कॉम्पो इज इक्वल टू पैक। कॉम्पो इज इक्वल टू पैक। व्हाट इज कॉम्पो? कंपोजिशन इज इक्वल टू पैक। 15 + 7 LS + RS, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई when CAG presents its report, before presenting it to the president, it is reviewed by whom? PACs. Clear? But in CAG report, there are certain special editions or there are certain chapters which only deal with the reports of PSUs. Public sector undertakings के ऊपर there is a special chapter in CAG's report. So only that chapter is dealt by this committee. कमेटी ऑन PSUs। पैक भी देखा, देखो स्पेसिफिकली वो देखता है, पैक भी देख सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, इट कैन सी। और यू राइट डाउन द लाइन ओनली, दे स्क्रूटिनाइज CAG रिपोर्ट रिलेटेड टू PSUs। दे स्क्रूटिनाइज द चैप्टर वेप्टर हटाओ तुम, दे स्क्रूटिनाइज द CAG रिपोर्ट रिलेटेड टू PSUs। सिंपल, एज सिंपल एज दैट।
चलिए जी, तो ये हो गई अपनी फाइनेंस कमिटीज। एनी डाउट्स अप टिल हियर? पक्का कोरिलेशन बन गया किसमें किसके सिमिलैरिटी है। इफ आई आस्क यू एस्टिमेट्स इज एट द सेंटर, ठीक है, एस्टिमेट्स काम किसका कॉम्प्लीमेंट कर रही है? पैक का। एस्टिमेट्स का स्ट्रेंथ पैक से क्या है? ज्यादा। इफ आई से यू तीनों फाइनेंशियल कमिटीज में स्ट्रेंथ किन दोनों की मिलती है? पीएसयूज एंड पैक की। बस ठीक है, चल जाएगा तुम लोगों का काम। आगे आ जाओ इंक्वायरी कमिटीज में। इंक्वायरी में राइट ऑन फर्स्ट कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस। कमेटी ऑन पिटिशंस। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई, इंक्वायरी कमेटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? पिटिशंस की। पिटिशंस दोनों हाउसेज में अपनी अपनी तो जाएंगी नहीं, सॉरी दोनों हाउसेज की कॉमन तो जाएंगी नहीं, ठीक है, तो दोनों हाउसेज की अपनी अपनी कमेटीज होती हैं इसमें, कमेटी ऑन पिटिशंस, ठीक है। सो राइट ऑन ईच हाउस हैज इट्स ओन कमेटी, ईच हाउस हैज इट्स ओन कमेटी। LS is equal to 15, RS is equal to 10. हाँ बच्चे, चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज विल बी नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ओनली। वेरी ट्रू आकांक्षा। चलिए, देयर इज वन स्पेशल फैक्ट अबाउट दिस कमिटी, स्क्रूटिनी कमिटी ऑन पिटिशन, सॉरी। क्या फैक्ट है? वन डे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हम कभी कर रहे हैं भाई, कमेटी ऑन पिटिशंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओम्बड्समैन ऑफ पीपल। यही कमेटी है वो। दिस कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओम्बड्समैन ऑफ पीपल। वाई? हाँ, पीपल कैन अप्रोच दिस कमेटी फॉर द रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट। पिटिशंस लेगा किसकी? लेगा लोगों की। पीपल कैन अप्रोच दिस कमिटी फॉर द रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। चलिए, सेकंड लिखिए इंक्वायरी कमेटी में, राइट ऑन सेकंड, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, सेकंड कमेटी इन द लाइन ऑफ इंक्वायरी कमिटीज, प्रिविलेजेस। Again, both house have their own. Both house have their own. दोनों हाउसेस की अपनी कमेटी होती है। LS is equal to 15, RS is equal to 10. तीन पॉइंट लिखो इस कमेटी के। फर्स्ट, it inquires into cases of breach of privilege. Inquires into the cases of breach of privilege. अच्छा, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस का काम किसके जैसा है? द कमेटी विच इज प्रेजेंटली इन न्यूज, एथिक्स कमेटी जैसा, एथिक्स कमेटी जैसा, ठीक है। तो यूजुअली ये हाउस की मर्जी होती है, दे वांट टू रेफर इट टू द कमेटी ऑन प्रिविलेजेस और द एथिक्स कमेटी, जिसको रेफर हो जाएगा वी विल सी इट, राइट। चलिए, सेकंड थिंग, दिस कमेटी हैज क्वाज़ाई जुडिशियल फंक्शंस, क्वाज़ाई जुडिशियल फंक्शंस, बट इसके ऊपर एक राइडर बिठा दिया गया है। दिस कमेटी हैज अ राइडर ऑन इट. इट हैज बीन गिवन क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस, राइट, but there is a rider which is sitting over it. That is, whether what it has recommended has to be accepted or not, it depends upon the house. It has a quasi judicial functions, but quasi judicial functions के बाद इसके ऊपर rider बिठा दिया गया है. What do you mean by rider बिठा दिया गया है? हाँ, जैसे for an example, bike is running free, so you set a rider on it. It can control the acceleration. Similarly, this committee's acceleration has been controlled that it has been given quasi judicial functions. It will present the report, but it has to be implemented or not depends upon the house. ठीक है, जो भी ये प्रेजेंट करेगा फाइनल डिसीजन वुड बी ऑफ द हाउस. लेट्स से इट सेज दैट कि भाई दिस वेरी मिनिस्टर हैज ब्रीफ्ड दिस प्रिविलेजेस एंड ही शुड बी रिमूव्ड. इस कमेटी ने बोल दिया बिकॉज इट हैज क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस, बट वेदर ही विल बी रिमूव्ड और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय द हाउस.
बाय वोटिंग, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ सिंपल मेजोरिटी। जेपीसी के पास कैसे जुडिशियल पावर? जेपीसी के पास भी कोई पावर नहीं है। हाँ क्वाज़ी जुडिशियल पावर तो है, ऐसा पावर नहीं है कि इट्स ऑर्डर्स विल बी इंप्लीमेंटेड, वो पावर नहीं है। एनीथिंग कैन नॉट बी डन इन द इंडियन पार्लियामेंट विदाउट वोटिंग, बस इतना समझ लो। हर एक चीज वोटिंग से ही होगा, विदाउट वोटिंग नथिंग कैन बी डन, नथिंग। हाँ वी कैन से दिस इन द एंड, चाहे फिर वो वर्बली चीज करके पास हो जाए, वर्बली वोटिंग से पास हो जाए, चाहे फिर वो सिंपल से पास हो जाए, एनी हाउ वोटिंग के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। अब ये मत बोलना कि भाई एमपीज को चाय पीनी है, ब्रेक के लिए जाना है, उस पर वोटिंग होगी। नॉट ऑल दिस प्लेथोरा, द लेजिस्लेटिव वर्क, एनी एक्शन दे हैव टू बी टेकन। ठीक है, चलिए अगला लिखो, स्क्रूटिनी कमेटीज। हाँ वो पहला क्वेश्चन है, वहां पे डील करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एथिक्स वर्सेस प्रिविलेजेस ओनली। वही है ना या मेरे पास कोई और टेस्ट है? फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन, दिया नहीं आज टेस्ट? एथिक्स वाला ही है ना, वही है। चलिए अभी नहीं यार, अभी तो 6:15 हुए हैं। चलो राइट डाउन। नेक्स्ट, स्क्रूटिनी कमेटी में पहली लिखो, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है? हाँ कि तुम पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी स्क्रूटिनाइज करना है। सो द फर्स्ट कमेटी इज कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। जो तुम लोगों ने एश्योरेंस दिए थे, दैट हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट, उसके लिए कमेटी है। LS 15 RS 10, LS 15 RS 10 कौन सी वाली? हाँ LS 15 RS 10 it scrutinizes what ministers had said in the floor of the house. What ministers have said on the floor of the house. Acha, what ministers have said in the floor of the house, can it be challenged in the court of law? No. But ये कमेटी कर सकती है उसको. That is your committee on government assurances. चलिए आगे लिखिए, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अच्छा, कौन कौन अपने ग्रुप में तब से है जब मैंने आईबी का वो शेड्यूल डाला था? आप हो? 23 पेज कौन से पता नहीं चल रहे हैं कि भाई 23 पेज हिस्ट्री वाले कौन से हैं? हाँ इसी में ही है। हाँ नहीं 23 पेज मुझे तो पता है कौन से हैं। एवरी डे अभी भी, जैसे अभी नोटिस पॉप अप करा सर, आईबी में जीएस का ल्यूसेंट से कौन से पेज 23 हैं? देखो ल्यूसेंट तो नया एडिशन आता है, किसी के पास कोई भी हो सकता है। आई हैव मेड दिस कमेंट कि भाई 1939 से लेके 47 तक डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद जितने टेबल्स है वो पढ़ो। तो ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप जो भी एडिशन है ना, एडिशन के साथ वो पेज डाल दीजिए, मैटर खत्म हो जाएगा। भाई हाउ कैन आई पिक अप 12 एडिशंस ऑफ ल्यूसेंट? नहीं आप अपनी बुक है ना, फिर आप अपनी बुक लीजिए और उसमें पेज नंबर डाल दीजिए। पेज नंबर नहीं हो सकता, टॉपिक हो सकता है यार। हाँ टॉपिक कैन बी देयर। YouTube पे है क्या? वाई ओवरली? हाँ इट्स ऑन वाईटी। जो नया बच्चा देखता है ना, तो वो टेलीग्राम पे नहीं, these are the ones who are already joinees. New people I am not giving the access. चलिए आगे, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अभी देखो, what is subordinate legislation? Have you ever studied it before? Yes. कब किया है? हाँ लेवल ऑफ पावर जब अपना पावर होता है फेडरलिज्म के डिवीजन में 4 तरह का बताया था सर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन था, एक था डिवोल्यूशन, डिसोल्यूशन, ऐसे करना था। डिवोल्यूशन था, डिवोल्यूशन था, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन था, और डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन. ठीक है,
So there are four things by the virtue of which powers are divided. So first is your decentralization. Second is your devolution. Third is your delegation. And fourth is your subordinate legislation. अंडरस्टूड. डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे लास्ट में डील करेंगे. पहले समझो डेवोल्यूशन और डेलीगेशन. इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स यूनियन इज गिविंग द पावर टू स्टेट्स. यूनियन इज गिविंग द पावर टू स्टेट्स इन डेवोल्यूशन ऑल्सो, डेलीगेशन ऑल्सो. What will make the difference between both of term is how it is giving the power. If union is passing any legislation or a law, and by passing a law it is giving power to states, it is devolution. If union is giving the power to the states by only passing an executive order or a notification, that is your delegation. Understood devolution and delegation? सिर्फ यूनियन पावर सेंटर को दे रहा है, बस देगा कैसे, that is going to make a difference. Devolution by law, delegation by executive order. Decentralization, वो चीज जहां पे यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड है, पावर इज डिवाइडेड, बट दोनों की पावर्स एक ही सोर्स से आ रही हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. एग्जांपल, भारत में यूनियन की पावर आर आल्सो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंड स्टेट की पावर्स आर आल्सो फ्रॉम शेड्यूल 7 लिस्ट 2. अंडरस्टूड? Now, if I say that local self-governments in India will fall under devolution, delegation, decentralization, answer. Decentralization. किस-किसको लगता है decentralization? Local governments, panchayats and municipalities both. Devolution. Who says decentralization? 1 2 3 4 5 6 7. Panchayats and municipalities have been given power under which of these three? So decentralization. Who are with decentralization? Raise your hands. Vikram. Delegation. ठीक है. हाँ जी. हाँ? डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा. It is decentralization. It is decentralization. Vikram, what made you think कि भाई it is by delegation? Give an honest opinion. What is your mind? I just want to create it for paper. Central gives the execution orders to the PSUs. Local self-governments. Local self-governments were brought by which amendment? 73rd and 74th amendment. है ना? So if it is an amendment, it is amendment to what? Constitution. So this means 73rd and 74th amendment ne, if they brought local self-governments, they were made after amending the constitution. So they are mentioned in the constitution itself. This means from where the power of union and states are coming, same is the source of local self-governments. Hence they will lie under decentralization. ठीक है? Understood? चलिए. चलिए आगे. Now comes the subordinate legislation. Today in the class we wrote one line कि भाई policy making is the prerogative of parliament. But sometimes what happens, parliament के पास time नहीं होता. Parliament is short of time. So it cannot form the huge broad law. नहीं बना सकता. What it does is, since parliament का prerogative ही है policy बनाना, it will name the policy and उस policy का name लेके it will pass a law. And it will tell the executive that executive from now onwards it is your responsibility to frame a detailed law on this policy. This is called as principle of subordinate legislation. Legislation is being done, but parliament will just pass the name of the law or name of the policy. Rest entire minute details will be made by the executive. Hence this is called as subordinate legislation. Clear हुई बात? ठीक है. तो now what will be committee on subordinate legislation? To check
whether what policy was named by Parliament is the executive framing the law in that consents or not. This is your committee on subordinate legislation. Clear है जी? चलिए write down LS 15 RS 10, LS 15 RS 10, Harsh and Akanksha, you are saying devolution. Devolution नहीं हो सकता. Devolution is if by passing a law the inception of local self-governments were done in India, then it had been devolution. It was not by law, it was by constitution amendment. Understood? Acha, let me give you an example. You people are saying, sir, but powers are not defined. Hana, do you think that if agriculture is put in which list? Agriculture is in which list? State list. State list mein if entry number 17 I guess mentions agriculture, do you think that what powers of agriculture the states will have is mentioned in 7th schedule? No, they are defined under different laws. But still, will you say that the states get power by devolution? No. Just mention of the word is decentralization. They have their inception from there. Clear? Acha, one more thing. Do you think that in yesterday's class we understood this concept ki bhai what are fundamental rights? है ना? Fundamental rights are those rights which Parliament has not given you, and Parliament can take only those rights which Parliament has given you. Parliament can take away only legal rights because Parliament has given you by making a law, so it can take it back. But fundamental rights you have by the virtue of human, so it cannot take it away. Constitution only recognizes it. Today, can I say that Parliament by passing a law abolish local self-governments? No, it has to make a change in the constitution itself. Hence, it will lie under decentralization only. अगर devolution से power दी होती तो devolution से power ले भी लेता. It cannot do it. ठीक है? चलिए. Sir, is it mentioned in the constitution with the word decentralization? These are political concepts. चलिए जी. तो लिख लिया था. It scrutinizes that whether the subordinate legislation is in accordance to the policy approved by the Parliament. लिखो. Committee on Subordinate Legislation, LS is equal to 15, RS is equal to 10. It scrutinizes whether subordinate legislation is in accordance to the policy approved by the Parliament. To the policy approved by the Parliament. आगे लिखो कमेटी. थर्ड स्क्रूटिनी कमेटी इज कमेटी ऑन द पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. इसमें कुछ याद नहीं रखना, बस जो पेपर्स हाउस के टेबल पे आए हैं दे जस्ट हैव टू स्क्रूटिनाइज इट. LS 15, RS 10, दैट्स इट, और कुछ नहीं. पेपर्स लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस. Committee on the papers laid on the table of the house. LS is equal to 15, RS is equal to 10. आगे लिखिए. Committee on Welfare of SC/ST. Committee on Welfare of SC/ST plus Committee on Empowerment of Women plus Committee on Empowerment of Women. सबसे पहले लिखो दे बोथ आर ज्वाइंट कमिटीज. दोनों ज्वाइंट हैं. बोथ आर ज्वाइंट. व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट कमिटीज? दोनों हाउसेस से मेंबर आएंगे LS प्लस RS से. टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 30. सो हाउ मेनी विल बी फ्रॉम RS? 10. इलेक्शंस लिखो PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. PRSTV. चलो लास्ट लिखो कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ज्वाइंट कमेटी 30 मेंबर्स,
20 LS, 10 RS, and members are elected by PRSTV. चलिए लास्ट रह गया, लास्ट टाइप ऑफ कमिटीज लिखो। इसको डे टू डे फंक्शनिंग है और इनको सर्विसेज कमेटी भी बोला जाता है। डे टू डे फंक्शनिंग स्लैश सर्विस कमिटीज, डे टू डे फंक्शनिंग स्लैश सर्विस कमेटी, डे टू डे फंक्शनिंग स्लैश सर्विस कमेटी। 3 कमेटीज हैं, सिर्फ नाम याद होना चाहिए। यूपीएससी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। टेस्ट सीरीज ने भी एक्सट्रीम क्वेश्चन जो बनाया है इनके ऊपर यही बनाया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर डे टू डे फंक्शनिंग रिलेटेड कमिटीज। 3 हैं, नाम याद होना चाहिए बस। नंबर 1 बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सेकंड लिखो प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी, प्राइवेट मेंबर्स बिल कमेटी। एंड थर्ड हाउस कमिटीज। एंड बिजनेस एडवाइजरी में एक चीज ऐड कर लो, अगर टेस्ट सीरीज किसी ने फंसा लिया तो लिखो इसमें। 1 point I remember from BL Fadia is business advisory committee is always headed by speaker, always headed by speaker. एक्सट्रीम पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना, ऑलवेज हेडेड बाय स्पीकर। चलिए ये हो गया जी अपना कमेटी सिस्टम। क्लियर? कोई भी डाउट कमेटीज में? इतना ही है बस, इतना रट लो, इसके बाद क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा कमेटी से। ठीक है, आई गारंटी यू दिस। नाउ लेट्स कम टू स्टेट लेजिस्लेचर। सिंस वी हैव डन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, right, the entire procedure of state legislature is similar with only one exception, that there are various state legislatures which just have one house only. ठीक है, nothing else is there, बाकी सब procedure same है। clear? Other procedures which are there with respect to governor and president, the relation they have with respect to the house, है ना, that will deal in the executive. अब तुम बताओ, तुम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ के आए हो, which doubt you people have? What is the doubt? Because state legislature is similar to parliament, exactly ditto similar to parliament. अगर कोई भी state legislature का क्वेश्चन आए, नहीं आ रहा, ठीक है, just imagine parliament in your mind. Entire procedure is same, ditto. I can say word to word procedure is same. नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? मामा चाचा था थोड़ी है भाई। गवर्नर ही एक्स ऑफिशियो रहेगा ना सर? किसमें, किसका भाई? बाइकैमरलिज्म अगर रहता है स्टेट के अंदर, हाँ तो गवर्नर ही उसका एक्स ऑफिशियो रहेगा। हाँ, they it can be or they can choose there also, no problem in that. बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में सर गवर्नर की जॉइंट सिटिंग करवाता है, सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग। जेएनके हट गया या अभी है किसमें? जॉइंट बाइकैमरल? जम्मू कश्मीर का एवरीथिंग न्यू विल बी डिसाइडेड। हाँ, इट इज नाउ अ यूटी विद अ स्टेट लेजिस्लेचर। सिंगल अभी तक इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं। क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन हेड करता है? हाँ, you can call it. और सर लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन से बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन? हाँ सर, पीआरएसटीवी है क्या? कॉम्प्लेक्स है? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, यू आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनेशंस। हाँ, नहीं, डोंट रिमेंबर, नहीं पूछा, का पूछा ही नहीं आज तक। नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 6 में तो है, वहां पे भी वेरी करता है, इट कैन नॉट आस्क यू। ठीक है, चलिए और बताओ, कुछ भी डाउट हो स्टेट लेजिस्लेचर में, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स। काउंसिल इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, लाइक कुछ ऐसा है कि जिसमें डिफरेंस हो? नहीं स्वराज, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बनता। प्रीलिम्स का क्वेश्चन ही नहीं बनता इस वे में। कंपैरेटिव एनालिसिस, यू कैन हैव योर क्यूरियोसिटी इफ यू वांट टू आस्क, बट क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्पीकर ऑफ द हाउस असेंबली का कुछ भी अगर प्रोविजन मिस है तो वो कहां से रेफर करेंगे हम? लोकसभा से, लोकसभा के स्पीकर से। नहीं, वो सर वो था कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ नहीं बनाया तो वो हम लोग सेंट्रल लॉ से रेफर करते हैं, वो तो सही। हाँ, ट्रू, वेरी ट्रू। कॉमन सेंस भी लगाओ ना, होगा ही ऑब्वियसली वहीं से। व्हाटएवर, देखो दूसरी चीज ये तब है व्हेन यू अटेन मैच्योरिटी इन योर प्रिपरेशन। वो एक ऐसा लेवल भी आएगा इन सम क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो, एंड इफ द स्टेटमेंट इज अपीलिंग टू योर रैशनल कि भाई अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो आई वुड हैव डन दिस, दिस वुड हैव बीन परफेक्ट थिंग, तब भी राइट मार सकते हो उनको। एवरीथिंग इज रैशनल।
बट वो तब आएगा जब तुम लोग ये सोचना बंद करोगे ऐसा स्टेटमेंट आ गया वैसा स्टेटमेंट आ गया। अगर 4 लॉजिक तुम लोग लगाते रहोगे फिर वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों करा, हो गया बात छोड़ो, करा क्यों, इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तब वो मैच्योरिटी आएगी। बोलो। भाई तुम मत सोचो, तुम तब सोचना व्हेन यू विल बी एट द लेवल ऑफ सेक्रेटरी पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे। अभी तुम वो सोचो जो वो सोच गए। ठीक है, चलिए। हाँ, जो स्पेसिफिक कमेटीज है मिसलिनियस वाली, जो इन्होंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टेस्ट पूछी है, वो डिस्कस इन द टेस्ट। अपने पेपर के लिए तुम लोग पहले ये रटोगे, इफ यू गॉट द टाइम अदर देन अवर नोट्स देन गो विद द टेस्ट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखो, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इन्होंने इसलिए क्वेश्चन कवर करा, लक्ष्मीकांत जी ने लास्ट में लिख दिया, वो लिखा हुआ है ना, लक्ष्मी आई जी, वो वहीं पे लिखा हुआ और कहीं नहीं मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड इन डीडी बसु। उन्होंने लिखा है दे मेड अ क्वेश्चन। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या लगता है नाम से क्या होगा? बस घूमने फिरने जाएंगे तो कोई ना कुछ जाना चाहिए, बस वो पार्लियामेंट का ग्रुप जाएगा, बस दैट्स इट, ओनली यही है। ठीक है ना, तो ऐसा बेसिकली देखो, मोहल्ले वगैरह में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हाँ, तो वो मोहल्ले के जो 2 मोहल्ले वालों ने मिलना है तो किसी कॉमन ग्राउंड पे मिलेंगे ना। तो ऐसे पार्लियामेंट वालों का भी मन करता है भाई हमारी भी मीटिंग्स हो, जैसे ग्रुप्स की होती हैं। तो ऐसे हर एक देश का ग्रुप बना होता है। तो जब उन पार्लियामेंट्स की मीटिंग होगी तो हमारा भी इंडियन ग्रुप चला जाएगा पार्लियामेंट का मिलने। बस इतना है, नहीं पूछेगा। चलिए जब 5 मिनट की ब्रेक ले आओ, विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। स्टेट लेजिस्लेचर जितना भी है, वी हैव टू डू जम्मू कश्मीर इशू आल्सो टुडे। आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ जी, नहीं, ओल्डेस्ट पर्सन इज प्रोटेम। अभी हाँ इशू आया है तेलंगाना में। हाँ जी, वो बन रहा है ना मुद्दा। वो बेसिकली उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो ओवैसी को बनाया गया है, अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया, उससे नहीं प्रॉब्लम। दे आर लाइक वो व्हाई हिंदूज एमएलए शुड टेक ओथ इन द नेम ऑफ अ मुस्लिम पर्सन, ये प्रॉब्लम होगी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ही विल बी रिमेन अ स्पीकर प्रोटेम। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कमेटी होती है जी, ये पूरे लोकसभा के टर्म के लिए होती है ना? कौन सी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कमेटी? पूरे लोकसभा के टर्म के लिए, 5 इयर्स के लिए? नहीं यार, आई डोंट नो अबाउट दिस। I'll check it Suraj tomorrow यार, फिर बताता हूँ। हमने इसकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की स्ट्रेंथ लिखी है? नहीं लिखी, देखो एक बार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की आपने नहीं लिखी ना? हाँ, जॉइंट लिखी है, इसको लिखो 10 + 5, 10 + 5, क्योंकि ऊपर जॉइंट है ना। ऑफिस ऑफ कमेटी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की स्ट्रेंथ लिख लीजिए वहीं पे।
10 + 5 पेट्रोल खत्म हो गया। हम्म मेरा दिमाग का लगता है पेट्रोल खत्म हो गया सर। मैं 10-10 मिनट में चीजें भूल जा रहा हूँ। अभी पढ़ा 5 पेज पहले, अभी भूल गया। तुम तो मुझे कह रहे थे ऐसा ही वैसा, जितना बोलोगे मैं रटता जाऊंगा। पता नहीं किस वजह से सिर्फ नहीं हो गया। मैंने आज से प्रॉपर टिफिन जैसे आज मेरा आता था वैसे मैंने करवाया है। वो मुझे बताना अगर वो होगा तो। मैं हाँ वो तो बताऊँ, वैसे जरूरत नहीं है सर। इन केस हुआ तो मुझे बता देना। हाँ मैं नाश्ता ही नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ? टिफिन वाला बोला खाना वाना खाओ अच्छे से, रटो इन चीजों को यार। सर मैं नॉर्मली हाफ जा रहा हूँ। 5-7 पेज अभी पढ़ा, अभी भूल गया सर। मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन। जल्दी करो जल्दी, तब तक ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। रिवाइज इट। हम भी खत्म कर लेंगे। आज बैठते हैं यार, विल सी आफ्टर द क्लास। तुम लोगों को एक बार बैठते हैं। चलो सर, मतलब ये ब्रश अप करेंगे। अच्छा वो, और आप मॉर्निंग वॉक कब से कर रहे हैं सर? अगले हफ्ते से देखते हैं। मत करिए ना सर। क्यों? तो सर सुबह नहाने में ठंडा पानी मेरा 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। फिर हीटर चलाऊंगा, आंटी लेंगे 500 रुपये एक्स्ट्रा। ऊपर से फिर नाश्ता भी तो चाहिए। चलो वैसे आपकी इच्छा, ठीक है। करेंगे तो मैं कर लूँगा। मेरे तो बिना नहाए क्लास आना नहीं। जैसे कि इस तरह से मैं शॉर्ट नोट बनाता जा रहा हूँ सारा, तो ये रिवीजन के लिए ठीक रहेगा? भाई अभी रिवीजन का टाइम है, इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। तुम अभी भी नोट्स बना रहे हो? नहीं सर, ये क्लास में ही बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? ये घर रूम पे बना लेते। मत करो यार, ये इसे रटो, इसको इस रटने के लिए ये सर बना रहा हूँ। नहीं तुम रटो दिमाग में, इसको दिमाग में फीड करो सारा। लोग 2-3 महीने में क्वालीफाई कर लेते हैं सर, अपने पास अभी 5 महीने। फिर भी हमें लग रहा है टाइम कम। मैं बताता हूँ डिफरेंस पता है कब आता है? पिछला हफ्ता बीत गया, 7 दिन चले गए, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। अभी बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, उनके साथ तुम ये सोच रहे हो कि मैं पॉलिटी और रट लूंगा। जब उनका दिन था तब रटी नहीं गई, उनके साथ कैसे रटी जाएगी? दीज थिंग्स आर गॉन, है ना? तो उन लोगों का ये होता है कि भाई करना है 3 महीने, तो आज का आज ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। ये नोट्स पे मत टाइम वेस्ट करो यार। ये तुम ब्यूटीफाई कर रहे हो, तुम्हें सेटिस्फाई। इतने सुंदर सुंदर नोट्स कौन बनाता है? हाँ सर, सुंदर नोट्स 4 पेन यूज करके तुम नोट्स बना रहे हो। तो सब पेन ऐसे उठा। हाँ ऐसे नहीं, उठाने में टाइम जाता है भाई। सुंदर नोट्स साइबलिक देखने के लिए नहीं होता। हाँ सुंदर नोट्स, हाँ पढ़ने वाले नोट्स पता चल जाता है, वो स्क्रिबलिंग होती है। ये आप सुंदरता के लिए बना रहे हो, मत करो इसको। इतने सुंदर नोट्स नहीं होते, गंदा बनाओ, रटो। या तो फिर सर कोई खरीद लूं, उसमें से हाईलाइट करके याद करूं, क्योंकि सर बुक बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो अपनी क्लास नोट्स तो पढ़ो पहले। मेरी क्लास नोट यहाँ की? हाँ ये तो पढ़िए, नोट्स पढ़ो, उसके बाद बुक को तो ऐसे डिकोड कर लो। आपका जो सब ब्राउज कनेक्शन एक बार बन जाता है ना, अच्छा, उसके बाद उसके बाद लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा समस्या कमेटी था। आज कमेटी की समस्या दूर हो गई। जाओ किसी भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाना, ना निकले तो बताना मुझे। अरे आज मेंस का क्वेश्चन भी तो आया था। अरे वो पैक से पूछेगा, सिर्फ फाइनेंशियल के बाहर वो जा ही नहीं सकता। किसका? सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं आ सकता, फाइनेंशियल पे होगा। दिखाओ। हाँ दिखाओ। हाँ ठंड तो बढ़ गई यार, मैं तो सुबह आया था, बहुत ठंड थी।
बहुत ठंड, मैं सुबह से आया हूँ 9 बजे से। हम लोग को भी सुबह करवाने की सोच रहे हैं। पता है इससे ना टारगेट 125 वालों के साथ मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। इससे एक फायदा हुआ सर, ये शाम की सीटिंग 8-9 घंटे की लगातार हो जाएगी तुम लोगों की। बीच में कुछ नहीं। वैसे भी कहाँ खड़ा रहते हैं तो बीच में सुबह 6 बजे से उठने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही जाना पड़ता है लाइब्रेरी छोड़ के। वैसे भी आप आज कल तो कराएंगे नहीं मॉर्निंग, कराते हैं अगले हफ्ते से, थोड़ी ठंड और बढ़ जाए फिर कराते हैं। ठंड में सर आप क्यों कराते हैं मॉर्निंग? समझ में मजा आता है यार, अलग ही स्पिरिट है उसमें, पता चलता है कि भाई हाँ कौन असला। अरे अपना हीरो, आप नीचे जा रहे हो क्या? बुलाओ यार इनको सबको, कहाँ रहेगा ये? Work hard in silence, lets your success make the noise. आप कहाँ पे रहते हो? दिल्ली से ही दिल्ली से हो आप? अच्छा। recently shifted for all the classes. रिसेंटली, अच्छा आप दिनेश सर आपको जानते हैं? अच्छा 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 अच्छा। मैंने सर लाइब्रेरी नहीं लिया, आपको मेरे रूम पे आ सकते। क्या? मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया जैसे। हाँ, और 2000 अरे रटो यार साथ में बैठ के। क्या? लाइब्रेरी क्यों 2000? वो भी बात तुम्हारी सही है, रूम में पढ़ाई हो रही तो रूम में करो। मेरे कहने का मतलब है 1.5 घंटा बिताया करो एक दूसरे के साथ, रटवाया करो एक दूसरे को। हाँ भाई, कहाँ रह गया क्वेश्चन? अरे फाइनेंशियल कमिटीज के बिना बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, नेवर। कहाँ होती है? ऑल ओवर इंडिया होती है, जहाँ पे CSIR के सेंटर्स हैं। नहीं, 404 बंदे दिल्ली में कहाँ से रखेंगे तुम, मुझे ये बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ यार, बुला लो सबको जल्दी से। आप तैयार करा देंगे ये सारा, तो उसके बाद लगा हुआ है सारा पेपर आईडी वाला भी जनवरी में, और फिर वो सब स्टेट UPSC भी है मार्च में। हाँ यूपी PCS तुम लोग फोड़ दोगे पक्का। जो मैन फोड़ रहा है वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको फोड़ पाएंगे। किसको? तो मैन एग्जाम है हम लोग का, UPSC सर देखने में लगता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक पूछता है ना उतना वो नहीं होता। मैंने तो लास्ट टाइम इसी वजह से मना कर दिया था कि घर पे सब लोग कहते हैं भर दो, मैंने पता नहीं सिर्फ 10 क्वेश्चन पूरा करता है यूपी का, बाकी नहीं बात इसकी नहीं है ना, वो सर अलग वो लेवल हो जाता है उसमें, वैसे करना सब क्या लेवल हो जाता है यार? लेवल इन द सेंस कि ना उधर ज्यादा स्टाइल फैक्चुअल ज्यादा रहता है। हाँ, मेरी सारी फैमिली बाहर है यार, अकेला ही इधर। देश सर्विसेज नहीं मिल पाई तो इस बहाने से ही कुछ तो करेंगे। चलो यार लेट्स स्टार्ट, पता नहीं वो लोग तो कब आएंगे। चलिए जी, लेट्स बिगिन देन।
चलिए आगे सारे, लेट्स बिगिन। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट, consider the following statements with respect to the ethics committee. The ethics committee can take up only cases of misconduct that involve members of parliament. ठीक है, देखो अभी एथिक्स कमेटी के बारे में यू विल नॉट फाइंड इन एनी स्टैटिक बुक, ठीक है। इस साल ही आईए, मतलब इस साल न्यूज में था, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। और जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सारे का सारा न्यूज़पेपर से है। क्लियर? अभी न्यूज़पेपर्स ये भी बोलते हैं कि भाई करप्शन के केसेस या तो आप प्रिविलेज के पास भेज दो या आप एथिक्स के पास भेज दो, दोनों में भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एट सम प्लेसेस न्यूज़पेपर्स आर सेइंग कि भाई यूजुअली जो टफ केसेस होते हैं करप्शन वाले वो जाते हैं आपके प्रिविलेज के पास, ठीक है। एंड एथिक्स कमेटी सिर्फ मिसकंडक्ट देखती है एमपीस का। सो हम क्या जाएंगे, तो आई हैव डिस्क्राइब्ड यू बोथ द पॉइंट्स, एग्जामिनेशन में देख लेना, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे गो विद इट, ठीक है। यूजुअली होता क्या है, ज्यादा हीनियस चीजें प्रिविलेजेस के पास जाती हैं, बट आइदर वे में करप्शन दोनों डील कर सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, एथिक्स डील करती है मिसकंडक्ट, प्रिविलेज डील करती है करप्शन। क्लियर? चलिए, so ethics committee can take up only cases of misconduct that involve members of a parliament. Yes, an allegation of corruption against an MP can be sent to ethics committee. Can be sent, हाँ, it can be sent here. Any Indian citizen can file a complaint against a lawmaker, but the complaint has to be submitted to the panel through a lawmaker. Yes, example इसका क्या होगा, कमेटी ऑन पिटिशंस, वो वाली चीज है, दिस इज कमेटी ऑन पिटिशन, ठीक है, जो अभी अभी करी। चलिए, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर करेक्ट। आंसर की में करेक्ट कर लो, बी ऑप्शन दिया, करेक्ट इज सी, इट कैन बी सेंट। अगर यहां पे होता कि भाई एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एन एमपी कैन बी सेंट ओनली टू द एथिक्स कमेटी, वो गलत हो जाता, भी दोनों को जा सकता है, ठीक है। चलिए, can take up cases only that, हाँ फर्स्ट इज रॉन्ग, वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू, फर्स्ट को रॉन्ग कर लो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। आंसर की में देखो एक बार कौन से ऑप्शन को इनकरेक्ट माना इन्होंने, उल्टा कर दिया ना, हाँ ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। चलिए, करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट 1, एनी बिल contemplating changes in the name of a boundary of a state can be introduced only on the recommendation of the president, and the president has to refer the same to the concerned state legislature / state legislatures. True? पक्का? चलिए ठीक है। What's your name? मृणाल। हाँ, तो मृणाल आपने पिछले लेक्चर रिवाइज कर लिए? When are you planning to do that? अच्छा चलो, डू वन थिंग, दीज 5 लीव इट, विल डू इट एट द लास्ट, अब मत टच करिएगा, लेकिन आज से मेंटेन द कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए, एनी बिल कंटेम्पलेटिंग चेंजेस इन द नेम, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट कैन नॉट ऑल्टर द नेम और बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इट कैन, ठीक है, प्रेसिडेंट जी को सिर्फ सलाह लेनी है उनसे, हाँ सॉरी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ओनली हैज टू आस्क देम, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, नहीं उसमें फिर प्रेसिडेंट होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट पार्लियामेंट, देखो सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट पार्लियामेंट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज विदाउट, इफ इट इज प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कैन इट डू अलोन? नो, इट हैज टू बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ओनली। एनी हाउ, कुछ भी काम इंडियन प्रेसिडेंट खुद कर ही नहीं सकते, नेवर एवर। व्हाई? बिकॉज 74 सेज प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अंडर हिज ओथ ही इज टेकिंग द ओथ ऑफ preserving the constitution. Constitution क्या बोल रहा है, 74 के तहत you have to do what COM is saying. Now only one thing for the impeachment of president, violation of the constitution. And what is violation? Not following the constitution. Hence he can be impeached also. So there is nothing in the Indian constitution which Indian president can do without the aid and advice. Remember? So यहाँ पे चाहे parliament है चाहे president है, कहने का मतलब इस sentence का ये है कि भाई without state's recommendation can they do it? Yes, they only want भाई कि भाई हमने पूछा है, पूछ के स्टेट yes बोले नो बोले, they will do it, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ठीक, वंडरफुल। चलिए,
parliamentary privileges. Now understand, for this question what mindset you should have. We have done two types of privileges. एक तो privilege motion, right? What was a privilege motion? That if any minister by the virtue of holding the post of that ministerialship is having an access to information and to the house he is presenting incorrect information, this means he is misusing his privilege, right? So what opposition party or the MP can do is launch a privilege motion against him. Second is privilege which parliamentarians collectively have. What are those privileges? This means to function independently, ineffectively, है ना? They should have certain prerogatives. Those are privileges. When they misuse that, that is privilege motion, right? तो उस mentality से इस question को देखेंगे. चलिए. Any act or omission which obstructs or impedes either house of parliament in the performance of its functions amount to the contempt of the house. True? Very true. It's true. It is stopping, no? Yes, Obstruction. हाँ, it is true. It is true. Constitution has extended parliamentary privileges to the President of India. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. Third statement. हाँ, उनके खुद के पास immunities हैं. President has immunities, right? All matters pertaining to the breach of privilege in the Parliament must be referred to the Committee of Privileges, a 10-member panel in the Rajya Sabha and a 15-member panel in the Lok Sabha. Correct? All matters लिखा हुआ है सर. नहीं वो तो ठीक है, but must be referred जरूरी तो नहीं. अभी तो पढ़ा. एक सेकेंड. ये जहाँ पे क्या है? Which must be referred to the Committee of Privileges. ठीक है, it is correct यार. All the matters pertaining to the all हाँ, all the matters pertaining to the breach of privilege. Ancillary, अरे यार, consider ancillary motion ना. पहला subsidiary में ancillary आएगा. But must be मतलब अगर if the speaker is not satisfied with the thing, why would he suggest to break? Explanation देना, इन्होंने कोर्ट का हवाला दिया हुआ है. I don't know from where they have found this information. इसका सोर्स देखना अपनी आंसर की में. What is the source of this question? द हिंदू. वही यार, इन्होंने ना न्यूज आर्टिकल से द क्वेश्चंस आर देयर. ओके, ठीक है यार. मस्ट की वजह से वी विल कंसीडर दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. नहीं 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 नहीं. थर्ड को इनकरेक्ट बोला है. अरे रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. क्या बोला है? Parliament is the sole authority to ascertain if there has been a breach of privilege or contempt of the house. No court is interested with this. हाँ, तो कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा. सेकंड पॉइंट. A member of the house can raise a question involving a breach of privilege with the consent of the chairman or speaker. If the PO consent, the council can either consider the question or come to a decision or refer to it to the committee of privileges. Chairman is also empowered to refer so moto any question of privileges to the committee for examination and investigation and decision. बेसिकली दे हैव पिक्ड द पॉइंट फॉर दैट कंसेंट. अगर ये इसको गलत करेंगे तो मस्ट की वजह से करेंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन वी हैव. ठीक है, तो मस्ट है तो गलत कर लो. सो थर्ड इज रॉन्ग. Former Prime Minister Rajiv Gandhi was found guilty of contempt and breach of privilege by the Privileges Committee of the Lok Sabha in 1989. ठीक है, it is wrong statement, but इसको don't lose your sleep. ठीक है, such questions I don't think. सर ये तो काफी फेमस इंसिडेंट है ना 1978 में. हाँ, तो उसी वजह से तो उनको किया गया जब मोरारजी की सरकार. then है तो गलत ही. It is wrong statement. I am not saying it is correct. It is wrong statement. तो correct answer would be option number सर वो सी होगा. इन लोगों ने ये दे रखा है नॉट करेक्ट लिखा हुआ है सर. वो सी
विच वाज, हाँ ऑप्शन इज सी। अच्छा ये गलत है क्या? अच्छा दिस वाज द वन यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी, तुम लोग बोल देना एक बार जाके, है ना, यू से देम। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है जी, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल दैट लोकसभा एक्सरसाइजेस ओवर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन is through the Committee on Subordinate Legislation. Committee on Subordinate Legislation scrutinizes, ensures the appropriateness, legality, transparency of laws made by executive authorities under delegated powers. True. ठीक है जी. Explanation also. Correct option is option number C is correct. Sorry, A is correct. A is correct. ठीक है. चलिए. During a session of the Indian Parliament, two separate incidents occurred, each highlighting different aspects of parliamentary privileges. ठीक है. Incident number A. Opposition party accused the government of intentionally leaking confidential information pertaining to a defense deal. In response, the government argued that the information was already in the public domain. The Speaker of the House decided to refer the matter to the Committee of Privileges. Incident B. An individual MP was criticized in a national daily for allegedly influencing a government tender. Based on the incidents, identify the correct options. A illustrates collective privilege, B illustrates A illustrates individual, B illustrates collective. A illustrates collective, B illustrates individual. Both A and B illustrate collective, both A and B. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पहला कलेक्टिव है, दूसरा इंडिविजुअल प्रिविलेज। गुड क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी हाउस और इट्स कमिटीज। द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट डिलेज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स एंड इंड्यूसेस इनएफिशिएंसी। हाँ, both are correct, but 2 is not the explanation of 1. 6 is B. चलिए, consultative committees, they are not considered as parliamentary committees. True. They are constituted by the concerned ministry. नहीं, इसके बारे में एक फैक्ट लिख लो which we missed, but मुझे नहीं लगता consultative are important. जितनी भी आपकी consultative committees हैं, सारी की सारी Ministry of Parliamentary Affairs बनाती है. All the consultative committees are made by Ministry of Parliamentary Affairs. You should know this point. And जितना भी इसका function, whatever it is, everything is decided by Ministry of Parliamentary Affairs. तो मतलब दिमाग में बिठा लो, consultative committees का कर्ता धर्ता is Ministry of Parliamentary Affairs, right? चलिए, अब आ जाइए, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। बताइए जी, एडहॉक कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। देखो, हमने एडहॉक नहीं करा, बट एडहॉक के बारे में डिटेल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एलिमिनेशन में आ सकता है। सो सिलेक्ट कौन सी इसमें परमानेंट कमिटीज हैं, उनको फिगर आउट करो। 2 and 5। मुझे ये बताओ कौन सी इसमें से परमानेंट है। पहले पिटिशन वाली है और पेपर लेड वाली, बस 2 ही हैं, बाकी तीनों की तीनों वुड बी एडहॉक। ठीक है, ऐसे ही करना है पेपर। तो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 3। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो, आज में हमने क्लास में से कौन कौन सी करी है, यही करी है, लेड ऑन पेपर्स एंड पिटिशंस। बाकी सबकी सब किस में आएगी, एडहॉक में। ठीक है, चलिए, कंसिडर द पेयर्स committee's relevant characteristics. Standing committee are permanent in nature, correct? Yes, sir. Ad hoc committee includes a select or joint. ठीक है। Departmental standing committees are temporary in nature. गलत। Departmental standing committees. Did we do departmental standing committees today? करा है पक्का? बनाया था ना आपने? तुम शुभम दोनों टाइम मुंह हिला रहे हो, पहले भी हाँ, नहीं करा, अभी भी हाँ। हाँ? ये क्या आपने नहीं किया? फाइनेंशियल के बाद डिपार्टमेंटल
24 डिपार्टमेंट मतलब स्टैंडिंग किया नहीं होती है, ये सब वैसे पता है नहीं करा है नहीं करा? नहीं करा तो नाम डिटेल डिफाइन नहीं किया, मेंशन किया। अच्छा ठीक है, चलो। दे आर टेम्परेरी इन नेचर? नहीं, दे आर नॉट टेम्परेरी इन नेचर। चलिए, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 2 आर करेक्ट, ठीक है जी। चलिए, पैक्स बताओ जी, व्हाट वुड बी द आंसर? सी, एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। यस एंड नो बोलते रहो यार, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशंस। यस, ये कहां से पता चलेगा? क्योंकि कैग किसकी किसकी करता है रिपोर्ट, उसकी ये भी करेगा। कैग अपना ऑडिट्स द रिपोर्ट्स ऑफ बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट, तो ये भी उसकी दोनों की करेगा। किसका कैग अकाउंट नहीं ऑडिट करता? दोनों का ही करता है भाई, सेंटर एंड स्टेट। कुछ एक दो बॉडीज हैं जो उनका अकाउंट नहीं ऑडिट कर सकता, जैसे रॉ का एक तो मुझे पता है। आई डोंट नो अबाउट इट, देख लेना भाई, तुम लोग पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो। जहां से देख लेना, देख लेना होगा। देखो, मैं एक चीज तुम्हें और बताता हूं, नो क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी कैन बी फॉर्म्ड आउटसाइड दिस बेयर एक्ट। लक्ष्मीकांत जी चाहे फिर कुछ भी बोले, ठीक है, नो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड आउटसाइड दिस बेयर एक्ट। याद रखना। क्यों? किसका? बुद्धा इसके बारे में एक लाइन बोलते हैं, पता है? When someone goes with नहीं, not silence. He says that if I tell you now, you won't be able to understand. Once you understand, you won't come back to me to ask it. समझ गए? चलिए चलिए। चलिए यार, कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ एनी रिसीट। बताइए, करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। रिव्यूइंग नेशनल पॉलिसीज एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द चेंजेस इन द टैक्सेशन सिस्टम। पॉलिसीज नहीं कर सकता भाई, पॉलिसीज नहीं कर सकता, बस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमिटीज एंड देयर कंपोजिशन इन एलएस एंड आरएस। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज 21 फ्रॉम एलएस एंड 10 फ्रॉम आरएस। Yes, true. Subordinate legislation 22 in LS and RS each. हमने 22 नंबर का फिगर ही नहीं करा, 15 + 7 आएगा, 22 है ही नहीं। Public Accounts Committee 15 + 7. Yes. Estimates 30 from LS only. Yes. Committee on Public Sector Undertakings 22 in LS and RS each. No, 15 + 7, क्योंकि Committee on Public Sector Undertakings का composition किसके साथ मिलता था? पैक के साथ। ब्यूटीफुल। चलिए जी, 11 का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 3 पेयर्स आर करेक्ट मैच। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मठाई, द देन फाइनेंस मिनिस्टर्स, आफ्टर द इंडियन क्या नाम है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस? ठीक है, हाँ, इट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, नॉट वो। हाँ, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में इट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। चलिए, चलो। सो द आंसर वुड बी एस्टिमेट्स कमेटी, बट एस्टिमेट्स एंड बोथ दोनों का ओरिजिन, ये को यूपीएससी विल गो इनटू ओरिजिन, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत जी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इस पे स्लीप मत लूज करना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन सी कमेटी पहले कब फॉर्म हुई थी, नहीं, ठीक है जी। चलिए, अच्छा, किस किसने पीवाईक्यूज पढ़े थे इस टेस्ट को लगाने से पहले? बहुत पहले नहीं, इस टेस्ट को लगाने से पहले? हाँ, सुबह ही भाई, हाँ भाई, रिविजन के टाइम पे क्या क्या पीवाईक्यूज थे कमेटी सिस्टम से? तो मेंबरशिप पूछता है पहले, लोकसभा राज्यसभा है कि नहीं है, ठीक है। और सर कितने मेंबर्स कौन सी पार्टी लोकसभा से कितनी किस कमेटी, और उसके बाद और कौन सा स्टैंडिंग है, परमानेंट नेचर और वो सब, बस इतने से वो खत्म कर देता है, ठीक है। सो डोंट लूज योर स्लीप। चलिए,
अगला है जी, कंसिडर द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। हाँ जी, हाँ हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, बताओ। 3 2 1, ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यार दिस इज PYQ, दिस कैन नॉट बी PYQ, आई कैन बेट ऑन इट। UPSC DRCs के बारे में पूछ ले, अब एक बार देख के मुझे बताइएगा। हाँ, बजट के सवाल में पूछ लेता है सर मुझे भी लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन था किसकी बेट लगी? हाँ चेंजेस हुए होंगे बस। हाँ, इस नेचर का क्वेश्चन था। चलो मुझे देख के बताना कल अगर था तो। चलो तुम लोगों को फिर, इफ इट इज देयर, सर मेरी भी एक बेट बाकी है आपसे। किस चीज की? सर आपने एक बार ये कहते ऐसे ही बोल रहे थे कि अगर ये कहते इसका आंसर किसी ने दे दिया तो फिर रुक गया था, मैं तब तक आंसर दे दिया था सर। तो मैं तो के बाद तो कुछ बोला ही नहीं। तो मैं तुम्हें शाबाश दूंगा, शाबाश। लेट्स मूव अहेड। अच्छा चलो, किसके साथ है बेट? राहुल के साथ। हाँ मैं बोल रहा हूँ PYQ नहीं है। तो राहुल, मैं तुम्हें पॉलिटी रिवाइज कराऊंगा सारी, ठीक है? यही चाहिए और क्या चाहिए? ठीक है, चलो पक्का। पर्सनल में हार गया तो हार गए तो नहीं कराऊंगा। नहीं, तुम मुझे लिख के सारी पॉलिटी रिवाइज करके दोगे, डबल रिवीजन में, जो लिखा हुआ है फिर से लिख के। चलो पक्का। हाँ भाई तुम पहले बहुत प्यारे नोट्स बना रहे हो। चलो, which of the following statements is not correct with reference to the Committee on Public Undertakings? Its entire membership is drawn from Lok Sabha and does not have any representation in Rajya Sabha. यहीं से निकल जाएगा पॉइंट, ठीक है? हाँ, correct answer is option number B. How many of the following statements given below are correct with reference to the Estimates Committee? The tenure of this committee coincides with the term of Lok Sabha. No. Minister cannot be elected as a member of this committee. Yes. The function of the committee is to examine the estimates included in the budget and suggest economies in the public expenditure. Yes. It examines whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates. Yes. Yes. Correct answer is C. All three are correct. Chaliye. With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? Subordinate legislation. हो सकता है, direct है. Consider the following statements with reference to Indian Parliamentary Group, IGP. It is an autonomous body formed after the first session of the Parliament. No. True, very true. लिख लो आगे, IGP का यहीं लिख लो. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे ही पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बन चुके थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड डुअल रोल. दो हिस्सों में मिलती थी वो. वन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, तब उनके प्रेसिडेंट कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद. अदर देन लेजिस्लेशन बॉडी की तरह मिलती थी कौन? जीवी मावलंकर. जीवी मावलंकर. Constituent Assembly had two functions to perform. One, a constituent body, and when it was constituent body, President was Rajendra Prasad. Another function it met was legislative functions. That time President was G.V. Mavalankar. Membership of all of the Indian Parliamentary Group is open to all members of Parliament and ex-ministers. Yes. Speaker of the Lok Sabha is the ex-officio President. Yes. True, true, true. Correct answer is option number B. Only two. How many of the UTs given below have a bicameral legislature? चलिए, बिहार का है. True. मध्य प्रदेश? Yes. No. कब है?
अच्छा जी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है सर। फिर से याद कराओ सबको एक बार, बस याद रहेगा अभी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, बस बस बस, वेरी। आंध्रा है, जी है। तेलंगाना, यस। जम्मू कश्मीर, नो। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 आर करेक्ट। चलिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी was set up in 1921 under the provisions of GY 1919. Yes, Lok Sabha has no representation. Parliamentary rules provide that the chairman of this committee is selected invariably from the leading opposition party. गलत बात है। It is correct. हाँ? हाँ, ठीक है जी। It examines the annual audit reports of CAG which are laid before the parliament by president. True. Only दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही है, चौथा सही। Only 2 are correct. B is correct. Last time question आया था कि the leader of opposition for the first time came into being 1967. हाँ, तो ये किसमें मेंशन है? ये उसमें नहीं, इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सैलरी को निर्धारित करने के लिए एक्ट लेके आए थे, उस एक्ट के अंदर आया था वो। चलिए, एस्टिमेट कमेटी लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ कैग विच इज अवेलेबल टू पैक। यस, बिकॉज कैग इज द फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ पैक। द वर्क ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इज इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम। यस, एक्स पोस्ट फैक्टो। Public Accounts Committee is vested with the power of disallowance of expenditure by departments. PAC is vested with the power of disallowance. कौन सा लॉजिक लगेगा इधर? लॉजिक सर वो उनके पास पावर नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं वो, बाइंडिंग नहीं है, समथिंग। लॉजिक एक्स पोस्ट फैक्टो वाला काम करता है। अपनी क्लास का लॉजिक। पॉलिसी इज नॉट सब्जेक्ट टू कुछ तो था पॉलिसी नहीं। 4 बार रिपीट कर चुका हूं मैं, जो हमने नहीं करा एंड वो पूछ लिया, वो क्या है? गलत। इंपॉर्टेंट होगा और हमने करा है वो मैं करवाऊंगा। गो विद दिस लॉजिक ऑन ऑल द क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे टेस्ट में, जो हमने कर लिया, उसके बाहर नहीं आएगा। अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो आई विल कवर इट आउट, ठीक है। बाकी जैसे वो पूछ लिया था डीएसपी रैंक, ये रैंक, वो रैंक, नहीं करा हमने, गलत है वो, उसने कंफ्यूजन के लिए डाला है, ठीक है। चलिए, देखो इसमें क्या बेनिफिट है, 5 क्वेश्चन में ये ट्रस्ट रखोगे तो 5 के 5 नहीं, 4 तो सही होंगे अपने, ठीक है। सो हैव दिस फेथ। चलिए, क्या हाँ, अब कर लेना, ठीक है। चलिए, 21st, which one of the following statements is not correct with reference to DRSCs? They were first set up, यार इनको DRSCs से लगाव है इस क्वेश्चन पेपर वाले को। They were set up when Somnath Chatterjee was the speaker of Lok Sabha. बताओ। शिवराज पाटिल was there one, I guess. याद मत रखना लेकिन इसको। They were set up on the recommendation of Rules Committee of Lok Sabha. Yes. Currently there are 24 DRCs. Yes, 17 थी, 17 से 24, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो 17 से 24, इस पॉइंट को स्टार मार्क भी कर लो। 17 to 24. There were 17 DRCs earlier, now they have been increased to 24. Increase नहीं, 2004, not 1993. Minister of Parliamentary Affairs nominates members of Parliament on committees and councils, boards. नहीं, sorry. ऊपर है। They cover under the jurisdiction of all the ministries and departments of the central government. All the jurisdiction. बट उसने नॉट करेक्ट पूछा है, ऊपर निकल तो गया था आंसर। ए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। He's asking about not correct. 21 is option is A. 22nd, consider the following statements. While members of Rajya Sabha are associated with committees on PAC and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. True? Yes or no? Yes.
Members of Parliamentary Affairs work under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. बताइए, correct? The Ministry of Parliament. Yes or no? Yes. क्यों? सर ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब they are having certain powers like the ministries हम्म। having certain their self powers should know. अभी आपके किचन जैसा काम जिनके 5 मेंबर होते हैं कैबिनेट में, वो अगर बोलेंगे वही करना पड़ेगा, तो वही करना पड़ेगा, और किसकी डायरेक्शन पे चलेंगे? अंडर हुज डायरेक्शन? खुद का कौन बंदा होगा जिसको डिस्क्रिप्शन देंगे, या तुम किसको देना चाहते हो वहां पे? हु विल बी द पर्सन? Which portfolio is exercising independently? बताओ बस. It cannot be. Why? Because we follow cabinet form of government. Reason is this. I just wanted to give the reason. ऐसा नहीं है कि भाई politically ऐसा हो रहा है. We follow cabinet form of government. Decisions have to be collectively, right? चलिए आगे किस पॉइंट पे थे जी? The Minister of Parliamentary Affairs nominate members of Parliament on committees, council, boards, commissions set up by the Government of India and various ministries. किसकी बात कर रहा है? The Minister of Parliamentary Affairs nominate MPs on committees, Government of India and various ministries. यहाँ पे तो किया था आपने फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप कुछ लगाना था तभी तो मतलब This is incomplete sentence, I guess. previous year sir, no. 2003 का I know सर ये यस होना चाहिए इसका इसका कंटेक्स्ट तो होना चाहिए कोई. इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखो, विल डिस्कस लेटर. आई नीड सम रीजन फॉर दिस. एब्सोल्युटली पीवाईक्यू है तो वी कैन नॉट से कि है तो सही है. आई विल फाइंड सम रीजन एंड देन टेल यू. इसको छोड़. What is allocation of business rules 1961? Anyone? कितना फॉर्मली यू आर टेलिंग. प्रेसिडेंट ने बनाया है फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जैसे साथ में तुम उसके साथ थे जिस दिन बना है. For the convenient transaction of business in the house, but why this was made and why Minister of Parliament was given this responsibility, that I need to find it out. Parliamentary affair is a link between ministries and the parliamentarian. अब वहाँ से नहीं जी just a try. जी जी विक्रम. The member of Parliament on a committee. The Ministry of Parliamentary Affairs nominate members of Parliament on committees. The members of Parliament on committees, because as you said, the ministers can't play any role in the committees. जी. So maybe, and here it is giving that the members can. Minister of Parliamentary Affairs nominates MP on committees, council, boards and commissions set up by the government of India. Not about to work on the committees. Why they are going to nominate? ये link करने के लिए होता है. As in हम सब We will discuss it later. We will not waste time. Let's finish all the other questions, then we'll come back to it. ठीक है. चलो, consider the following statements with respect to MPLADS. हाँ, ये previous year question है. It is a centrally sponsored scheme. अच्छा, इसमें पता है क्या पता होना चाहिए था? सिर्फ एक चीज, क्या? क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं, बस इससे ये क्वेश्चन निकलता था. आई स्टिल हाँ, वेरी गुड. It is a centrally sponsored scheme under the Ministry of Parliamentary Affairs sector. If an elected, इसने इन्होंने ऑप्शंस चेंज करे हैं यहाँ पे. वो 1 and 2 3 वाला था, एलिमिनेशन से सॉल्व होता था ये क्वेश्चन. हाँ, if an elected MP finds the need to contribute MPLADS fund to a place outside the state and UT,
he/she can recommend eligible works under these guidelines up to a maximum of 25 lakh in a financial year. Yes, 10%. True. हाँ? MPLADS हाँ करते हैं. Matters regarding selection of operations. चलो पहले स्कीम ही करते हैं. Write down MPLADS ये का हेडिंग. चलिए राइट ऑन द फर्स्ट लाइन MPLADS. पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्कीम इन अ बेटर वे. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. सबसे पहले इसमें लिखो कि भाई अंडर दिस स्कीम मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन. मॉस्पी MPLADS के अंडर मॉस्पी ही पॉलिसी फ्रेम करती है. मॉस्पी फ्रेम्स द पॉलिसी, कॉमा रिलीजेस द फंड्स एंड इवन मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन. सब कुछ मॉस्पी का काम है. फ्रेम्स पॉलिसी, रिलीजेस फंड्स, मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन. स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन. ठीक है जी. उसके बाद मॉस्पी विल रिलीज एवरीथिंग. दिस विल गो टू MP. MP विल एलोकेट दिस टू द डिप्टी कलेक्टर ऑफ द ऑफिस. ठीक है. MP इज गोइंग टू एलोकेट टू डिप्यूटी कलेक्टर. DC के पास जाएगा. हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. राइट डाउन. नेक्स्ट, he must give sanction or the administration must give sanction. District administration must give sanction within 75 days. Within 75 days. 75 दिनों में जो भी MP ने बोला है उसको sanction देना ही देना है. Right on. Next, district administration is responsible for entire sanction as well as execution. Entire sanction as well as execution. हाँ जी. District administration is responsible for entire sanction and execution. लिखो historical aspect. Historical aspect. Historical aspect. Write down. Started during the tenure of PV Narasimha Rao. Started during the tenure of PV Narasimha Rao. कब से कब तक था जी इनका टेन्योर? 91 to 96. 91 to 96. इनिशियली किस मिनिस्ट्री के पास था? मॉर्ड, रूरल डेवलपमेंट, मॉर्ड, MORD. एंड फिर 1994 में किसको दे दिया? मॉस्पी को. मॉस्पी को 4. ठीक है जी. अब लिखो MPs and where they can recommend the project. MPs under the MPLAD scheme where they can recommend the project. Right? So write down Lok Sabha MP. Lok Sabha MP. Where he can recommend? Only the constituency where he is elected from. Only the constituency where he was elected from. Nowhere else. The project. कि कहां पे बोल सकते हैं कि भाई मेरे पैसे के अंदर ये बनवाओ चीज? लोकसभा वाले बोल सकते हैं कि उनकी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही. ठीक है. ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आर इलेक्टेड फ्रॉम. राज्यसभा, हाँ, स्टेट फ्रॉम वेयर ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम. स्टेट फ्रॉम वेयर ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम. राइट नाउ राघव चड्डा. बस ठीक है. हाँ, यही बताना चाहिए. हाँ, किसका? दिल्ली का? पंजाब का? नहीं. पंजाबीज विल नेवर एक्सेप्ट एन आउटसाइड पर्सन. नेवर. अगला लिखो नॉमिनेटेड MP. नॉमिनेटेड MP. एनीवेयर स्लैश एनीवेयर इन इंडिया लिख लो. एनीवेयर इन इंडिया.
स्लैश चूज एनी वन स्टेट। तो इनिशियली अपनी कोई भी एक स्टेट चुन सकता है, जब तक फिर वो है तब तक उसको उसी स्टेट में करना है, और एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, चलिए। ये वन स्टेट चूज करना मतलब कंपलसरी है कि एक ही स्टेट चूज करना? नहीं, कैन बी एनीवेयर आल्सो। एनीवेयर है तो ओपन एंडेड है, अगर ही चूजेस वन स्टेट फिर 5 साल के लिए भाई। हाँ, आगे लिखिए फीचर्स, मेगा हेडिंग फीचर्स। फीचर्स, सबसे पहला फीचर, ओनली ड्यूरेबल एसेट्स कैन बी क्रिएटेड। ओनली ड्यूरेबल एसेट्स, नॉन ड्यूरेबल एसेट्स नहीं, ओनली ड्यूरेबल। मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, हेल्थ, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप्स। Then if I make a statement that is it compulsory that some portion of MPLADS fund must benefit the SC/ST population? Yes. Some portion must benefit the SC/ST population. Next, write down, funds are released on yearly basis. Funds are released on yearly basis. Funds are released on the yearly basis, and thus टू इंस्टॉलमेंट्स में होता है ना, टू इंस्टॉलमेंट्स में होता है सर, वो कहते हैं 5 करोड़ का होता है, 2.5 करोड़। नहीं, they are released on yearly basis, that amount may be divided। ठीक है, बट द थिंग हियर लिखो जो इंपॉर्टेंट है, unused funds cannot be carried forward to the next year. Unused funds cannot be carried forward to the, sorry, can be carried forward to the next year, not cannot, can be carried forward, can be carried forward to the next year। मतलब 5 करोड़ आया है, 2 करोड़ लगा, 3 करोड़ अगले साल पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 8 करोड़। चलिए आगे लिखो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो, और नहीं लिखो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंस्पेक्ट क्या 10% of the work, 10% of the work done every year, 10% of the work done every year, और 10% of the work under implementation every year। ठीक है, चलिए आगे मेक अ हेडिंग, यूज ऑफ फंड्स। यूज ऑफ फंड्स, write down, the funds can also be used for number 1 MG नरेगा, हाँ या ना बताते रहना। MG नरेगा, यस। स्वच्छ भारत अभियान, फॉर PWDs, persons with disabilities, यस। आगे लिखो, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, यस। सुगम्य भारत योजना, हाँ यही तो है एक्सेसिबल इंडिया, ये सारे नहीं है, यही तो है एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य भारत, याद रखना इसको। आगे लिखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड लास्टली लिख लो, सांसद आदर्श ग्राम योजना, यस, ये सब के लिए। ठीक है, आगे लिखो, मेक अ हेडिंग, फंड्स फॉर SC एंड ST अंडर दिस स्कीम। आदर्श ग्राम, एक MP अपना कोई विलेज उठा लेता है एंड उसको फिर उन्होंने अच्छा बनाना है, ब्यूटीफुल। और भी बहुत है, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दी। आगे लिखिए, फंड्स फॉर SC एंड ST, फंड्स फॉर SC एंड ST अंडर दिस स्कीम। तो बेसिकली आउट ऑफ द टोटल अमाउंट विच एन MP हैज रिसीव्ड बाय द MOSPI, 15% should be utilized only for SCs and 7.5% for STs। 100 करोड़ आया तो 15 करोड़ ओनली SCs के लिए, 7.5 करोड़ STs के लिए। 100 करोड़ कम्स 15% फॉर SCs, 7.5 फॉर STs। हाँ जी, ये सिर्फ इंफ्रा ही बना रहे हैं सर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर। हाँ, एससी के लिए अलग से कैसे बनाएंगे, मतलब लोगों को करना होगा। देखो ड्यूरेबल एसेट्स बना के देने हैं, एंड दिस मींस व्हाट कि भाई लेट से देयर इज MP कॉन्स्टिट्यूएंसी, MP कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑलवेज लार्जर देन MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
ठीक है, लेट्स से देयर आर 117 MLAs बट देयर आर ओनली 7 MPs ऑफ लोकसभा, राइट? सो 1 MP इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने आ जाएं? कम से कम 12-13 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दोज MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हिच आर SC रिजर्व्ड फॉर दैट एरिया, उनकी बात हो रही है. ठीक है, आगे लिखिए. इफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डू नॉट हैव SC एरिया, फिर व्हाट इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डू नॉट हैव SC एरिया? नहीं, then it has to be used for ST. If no SC area, then it has to be used for ST. And bracket में लिख लो vice versa. For example, Punjab have 0 ST population, so they'll be utilizing the entire funds for SC population. And लिख लो bracket में vice versa. हाँ हाँ 0 ST population है नहीं. हाँ आगे लिखिए. हाँ जी, व्हाट 22%? 22.5% हो गया ना टोटल. 15 फॉर SC एंड 7.5 फॉर ST, राइट? नाउ व्हाट इफ देयर इज नो SC और ST कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन हाँ देन ही हैज टू सर्च फॉर SC ST कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट. देना लेकिन उनको ये भाई, ठीक है. चलिए लिखो. इफ देयर इज नो SC/ST कॉन्स्टिट्यूएंसी और नो SC/ST एरिया इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन spend funds on SC/ST area within that state. Within that state. चलो अब बताओ, funds are तो non lapsable. What if MP changes? पक्का? Then also non lapsable. ठीक है. हाँ write down but in this situation इसी पॉइंट के आगे मैम, but in this situation the interest accumulated CFI किसका? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है उसका इंटरेस्ट पता है. but the interest accumulated will be transferred to the center. Will be transferred to the center. मान लो कोई भी गैप आ गया 2 MPs के बीच में, उस टाइम के ऊपर फंड्स यूटिलाइज नहीं करे गए, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में ही होंगे, तो इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, उतना इंटरेस्ट फिर सेंटर को जाएगा. आगे लिखो रिलीज ऑफ फंड्स. रिलीज ऑफ फंड्स. रिलीज ऑफ फंड्स. पहला एस्पेक्ट यू शुड नो कि भाई फंड्स आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू एमपीज, नहीं दिए जाते. फंड्स आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू एमपीज. they are given to district administrations in the form of, ये बताओ, चलो उसको कुछ ना कुछ पक्का. पार्लियामेंट के नोट्स हैंड रिटन मेरे. funds are not directly given to the MPs but they are given to them via district administration in the form of वो ये ई वो करके जो था ई वॉन्ट्स आफ्टर ई रूपी. तुम लोग जितने नाम ले दो तुम लोग पहुंच ही नहीं सकते वहां तक. इन द फॉर्म ऑफ in the form of grants in aid. In the form of grants in aid. In the form of grants in aid. लिखो initially amount was 5 lakh, now it is 5 crore. Then write amount comes yearly. Amount comes yearly in 2 installments. Amount comes yearly in 2 installments of 2.5 CR each.
पर ईयर है ये, याद रखना 25 करोड़ है, ठीक है, 5 सालों का 25 करोड़, ईयरली 5 CR। हाँ चलिए आगे लिखिए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंड्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंड्स। पहला, 3 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लिख लो, सारी नहीं लिखेंगे, इसमें से ही फंस जाएगा क्वेश्चन। नॉट मोर देन 50 lakhs, नॉट मोर देन 50 lakhs कैन बी स्पेंट ऑन पर्टिकुलर ट्रस्ट और सोसाइटी। 50 लाख से ज्यादा तुम किसी पर्टिकुलर एक सोसाइटी या ट्रस्ट को नहीं देख सकते। नॉट मोर देन 50 lakhs टू बी स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रस्ट और सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट, कैन द फंड्स बी यूज्ड, can the funds be used outside the constituency? Can the funds be used outside the state? No. Yes. Yes, allowed. Disaster management. Yes, disaster. हाँ, disaster नहीं नहीं, ऐसा कुछ रीजन तुम अपने मतलब से मत दिया करो। Yes, it can be used in any circumstances. The limit is 25 lakh per year. Outside constituency, outside state can be used any circumstances. 25 लाख पर ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन 10% का इंस्पेक्शन पूछ लिया उसने पिछले साल 20 में कि भाई 10% तक की इंस्पेक्शन करना लाजमी है, तो इस वजह से आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड ऑफ एमपीलैड्स, करेंगे अच्छे से। चलो आगे, 10% इंस्पेक्शन से मतलब क्या मतलब है कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पूरी जिम्मेवारी उसको दी गई है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर इट कि भाई जितना भी काम इंप्लीमेंट हो रहा है उसकी उसने इंस्पेक्शन करनी है, 10% की एटलीस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। 10 प्रोजेक्ट चल रहा है तो एक प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन। हाँ, एक प्रोजेक्ट का, जी 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 जी। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी? ठीक है, रेकरिंग मतलब बार बार व्हाट इज रेकरिंग डिपॉजिट? रेकरिंग डिपॉजिट आरडी। अच्छा, वो कंपाउंड होता है तुम्हारा इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज एफडी? फिक्स्ड डिपॉजिट। डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी? फिक्स्ड डिपॉजिट में वन टाइम डिपॉजिट करते हैं और रेकरिंग में हर महीने या एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटी? एक साथ मिलता है पैसा। हाँ, पैसा एक साथ मिलता है, ठीक है। राइट डाउन, फंड्स कैन नॉट बी स्पेंड ऑन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। फंड्स कैन नॉट बी स्पेंड ऑन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, चाहे फिर वो रेवेन्यू है चाहे रेकरिंग है, नहीं हो सकता। रेवेन्यू भी लिख लो, फंड्स कैन नॉट बी स्पेंड ऑन ऑल रेवेन्यू स्लैश रेकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब असेट तो बनना ही चाहिए। Funds cannot be spent on a recurring expenditure. रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद 2 करंट अफेयर्स फिर से इसमें ऐड करो। 21 में इट वाज सस्पेंडेड, 21 में MPLAD, 21 में MPLAD स्कीम वाज सस्पेंडेड बाय सेंटर वांटेड टू यूज दिस मनी टू फाइट कोविड, इस वजह से इट वाज सस्पेंडेड। Interest in whatsoever situation may be, interest in whatsoever situation may be will be transferred to center in consolidated fund of India. ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा सेंटर को जाएगा। अर्लियर इट यूज्ड टू बी MPLAD अकाउंट में जाता था। सेंट टू सेंटर इन द फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, क्योंकि वहां पे भी पूछ सकता है कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट्स, तो इट इज इन कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, चलो ये था MPLAD, इसके बारे नहीं पूछेगा, पूछ लिया तो फिर तुम लोगों की किस्मत है। हाँ, पूछेगा तो गलत में आ देना, नहीं होगा, बस परफेक्ट। चलिए कौन से क्वेश्चन पे हैं जी? 24 Committee on Private Member Bills and Resolution is present only in the Lok Sabha. Private Member Bills and Resolution is in only Lok Sabha. ठीक है. Committee on Absence of Members is a special committee which considers all applications from the members for leave of absence
from sittings of both houses of the parliament. नहीं, ये मुझे इसमें ना आगे हाइफन डाल के लिख लो, नो सच कमेटी इन राज्यसभा. राज्यसभा में ऐसी कोई, इट इज ओनली इन एलएस, कोई कमेटी नहीं है ऐसी राज्यसभा में. सेकंड वाले में, फर्स्ट में तो है, सेकंड वाले में इट इज ओनली इन लोकसभा. Joint Committee on Salaries and Allowances of Members was constituted under the respective rules of both the houses of Parliament. Joint Committee on Salaries and Allowances, it is not there. दोनों की Joint Committee on Salaries and Constituted दोनों houses की नहीं है, Joint Committee है, so it is 15/7, 15 LS 7 RS, Joint Committee है वो सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. अच्छा, जब भी ज्वाइंट कमेटी होगी इट विल फॉलो रूल्स ऑफ लोकसभा, ये भी याद रखना. व्हेनेवर ज्वाइंट कमेटी विल बी देयर, फॉलो रूल्स ऑफ लोकसभा ऑलवेज. हाँ, फॉलो रूल्स ऑफ लोकसभा ऑलवेज. चलिए जी, 25वां क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एमएलसी. ओके, चलिए. Though the constitution has fixed the maximum and minimum number of MLCs, the actual strength of council is fixed by the concerned state legislative assembly. हाँ? नहीं, it is by parliament. It is by parliament, not state legislative assembly. Important point है, सर्कल करके अंडरलाइन करो उसको काट के. हाँ, ultimate decision is by parliament. 1/12 of the MLCs are elected by graduates of 3 years standing and residing within the state. Yes. MLCs are elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Yes, correct. Correct answer is B. 2 are correct. Which of the statements regarding the creation and abolition of legislative councils given below is not correct? बताओ. ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट. सिंपल नहीं आएगा, स्पेशल मेजोरिटी से करेगा वो. इट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी. एंड यहां पे भी एक बात, विच स्पेशल मेजोरिटी? हाफ वाला रैटिफिकेशन ऑफ नहीं, उसको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा. 368 वाला मेजोरिटी लगेगा. 368 वाला मेजोरिटी, सिंपल 368 वाला, मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% + 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वोट, वो मेजोरिटी लगेगा इधर. Consider the following statements with reference to parliamentary committees of Indian Constitution. Parliamentary committees have their origin in the British Parliament. ठीक है, लगा दो फिर. क्या आंसर है? सही है ये. They draw their authority from the rules of respective houses to regulate its procedure and conduct of business. हाँ? आर्टिकल 118 दे रखा है. कहाँ पे? आंसर की में? They draw their authority from article 118. They draw their authority from rules of respective houses, which is Parliament to make rules, regulate procedures of the house. ठीक है, hold this second question, we'll do it tomorrow. बस एक चीज जो राहुल ने बोली बहुत अच्छी है, पार्लियामेंट से कुछ भी दिखे, ठीक है, we have British Constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि किस कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ब्रिटिश ओनली, ऑलवेज ब्रिटिश. आज राहुल ने बोला ना. The government of India facing an urgent need to regulate the rapidly evolving technology sector, especially concerning data privacy, cyber security, decides to pass a comprehensive law in Parliament. Okay, recognizing the complex. This law includes this mighty affairs. These guidelines are intended to address specific issues like mighty is empowered to modify these rules as technology advancements emerge. Only for each change to go based on this case study. What type of बताओ जी. हाँ, ये किसका गलत हुआ? ये क्यों गलत हुआ? क्या मारा तुम दोनों ने? हमने पढ़ा है आज तक? ये हमने शब्द ही नहीं कराई आज तक क्लास में. हाउ यू कैन मार्क दिस? आई हैव नेवर मेंशन्ड अटर्ड दीज 3 ऑप्शंस जो भी लिखे गए हैं, कभी सुना ही नहीं है. बस फिर हाँ, ठीक है. सो गो विद दैट आइडियोलॉजी. हम कर रहे हैं सब कुछ, वी आर डूइंग एवरीथिंग.
तुम्हें करा कराया ऑप्शन उसमें मिल रहा है, बाकी तीन पहचान में ही नहीं आ रहे। करेक्ट, हिट दैट राइट। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। चलिए, consider the following statements with reference to parliamentary committees. An invitation to appear before a parliamentary committee is equivalent to a summons from a court. Yes, true. Reports of आना ही पड़ेगा, आना ही। They are quasi judicial in nature. Reports of departmental related standing committees are binding on the government. नहीं, they are recommendatory in nature. Binding नहीं होती हैं DRCs. In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? बताओ जी। Indian Parliament exercises control over the administration. किसका गलत है ये? Option is A. Rahul, have some common sense. Again, I'm telling you how to solve the papers. तुम्हें पता है ना आज का सिलेबस क्या है? How can you go out of that? देखो सबसे तगड़ा फंक्शन पूछा उसने। इससे ऊपर कोई पावर हो सकती है किसी कमेटी के पास? फिर द आंसर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन वी हैव इन द हैंड। दिस इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट फंक्शन एनी कमेटी कैन परफॉर्म। इसके बाद नीचे सबऑर्डिनेट फंक्शंस ही आएंगे। सबसे बड़ा फंक्शन कमेटी का यही है, और वो कंसल्टेटिव को नहीं मिलेगा, मेन कमेटी को मिलेगा। मेन कमेटी इज गोइंग टू गेट दैट फंक्शन। दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। ये भी चीज साथ में सीखते जाओ, ठीक है। चलिए, हाँ, इफ द फंक्शन गिवन इज वेरी ब्रॉड, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द मेन कैंडिडेट, नॉट एनी सबऑर्डिनेट वन। चलिए, with reference to the state legislative assembly, consider the following statements. Maximum strength is fixed at 500 and the minimum strength is fixed at 60. Population census 1970 used for allocation of total number of seats in the assembly is delimitation of the councils. बताओ। Within 2003 है ना? The population delimitation of the constituencies. Delimitation of constituencies is based on 2001 census. उसी दिन तो करा इंटरस्टेट पैरिटी एंड इंट्रास्टेट पैरिटी। इंटरस्टेट पैरिटी बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, इंट्रास्टेट पैरिटी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। भूल गए डिबेट? हाँ, क्लियर। वो कौन सी एग्जांपल दी थी बताना जरा, समझाने के लिए। जलेबी। हाँ, किस स्टेट की और कौन सी सिटी की? अरे सर, पंजाब में लुधियाना की एग्जांपल दी थी। एग्जांपल याद रखा करो। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लुधियाना। It emerged as an industrialized town. After 10 years, population will get shift towards Ludhiana. Now there will be an imbalance in both the constituencies. लुधियाना की population 15 लाख है, साथ वाली constituency की 5 लाख है. So we need to adjust the boundaries. Will be adjusted by 2001 census. चलिए, correct. उसके बाद कौन सा है? Only one is correct. Consider the following statements with reference to lapsing of bills upon the dissolution of state legislative assembly. चलो, क्या चीज याद रखनी इसमें? फ्लोर टच, बस सेम चीज, ठीक है। बिल पेंडिंग इन असेंबली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन लैप्सेस। यस। बिल पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्सेस। यस। हाँ, तुम लोग टच वाला ना देखो, जस्ट सी फर्स्ट वन। टच वाला वाज एडवांस्ड वर्जन, अभी एडवांस पे मत आओ। तुम लोग क्या देखोगे? पहले है कहां पे, ठीक है। अगर वो स्टेट सी, यू हैव टू सी वेयर इज इट फॉर विक्रम, फॉर ऑल द बिल्स विच आर मेंशन्ड देयर इन पार्लियामेंट चैप्टर, दैट विच विल लैप्स एंड विच विल नॉट लैप्स. No need to cram 7-8 aspects, right? Just remember two things. First thing, you have to see where the bill is lying. If it is lying in Lok Sabha, it will lapse, no matter from where it is coming, right? Second thing, if it is not lying in Lok Sabha, it will be lying in Rajya Sabha. Then you have to see where it came from. If it came from Lok Sabha, it will lapse. बस दो चीजें. All 7-8 combinations will be dealt by this. First, origin. If Lok Sabha, lapse. If Rajya Sabha, see the origin. If Lok Sabha, lapse. ठीक है? बताओ फिर से विक्रम, बताइए. First thing you have to see is where it is. Start passing मतलब
First you have to see where it is lying. Where it is lying. If it is lying in Lok Sabha, it is lapses. Second thing you have to, if it is lying in Rajya Sabha, then what you have to see? Where it started. बस दो चीजें, ठीक है? Where it is lying, where it started. Two things, you are done. चलिए, इसमें भी वही देखना है. If it is lying in SLC, you have to see where it came from. If it is lying in SLA, it automatically will lapse. चलो अब bill pending in the council. एक मिनट, no one will answer. Vikram, third statement. A bill pending in the council but not passed by the assembly does not lapse. Bill is pending in the council but has not been passed by the assembly does not lapse. Vikram, see, we have to see two things we have to see. ठीक है? One we have is Lok Sabha. The counterpart of Lok Sabha is SLA, right? Second thing we have is RS. RS ka counterpart can be Legislative Council. Clear? Now, let's talk about this first. We have to see. Chill, take it. It's fine. They all have studied in last lecture. That's why they know. Now, first thing, whenever it comes about lapsing, we have to see where is it lying. Where is it lying? Likh lo ye. Where is it lying? If it is lying in Lok Sabha, it will lapse. Now, जो लोक सभा में थे, they all lapsed. Second thing we have to see कि भाई if they are lying in Rajya Sabha, we have to see their origin. If origin from Lok Sabha, then if even lying in Rajya Sabha, they will lapse. Bas. Now, in this third statement, a bill is pending in the council. So, SLA में तो है ही नहीं. So, we have not to concern. Bill is lying here. Then what do we need to check? Origin, that whether it has come from SLA or not. It is written what? But not passed by the assembly. So it will not lapse. Understood? So third statement is correct. बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को. Passed by the assembly but pending in the council lapses. See, pending कहां पे है? Council में. तब क्या देखना है? आया कहां से आया है? तो फिर क्या होगा? Lapse. बस simple as that. बस असेंबली. चलिए जी, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. With reference to parliamentary committees, consider the following statements. More bills were referred to DRSCs in the 16th Lok Sabha as compared to 15th Lok Sabha. यार these comparisons मत करना prelims के लिए, नहीं पूछेगा. ठीक है कि आप पूछा था नहीं पूछा था. हाँ ये means हाँ वेरी आंसर इससे स्टार्ट करते हैं. चलिए, then in India, UK, all bills other than money bills are automatically referred to the parliamentary committees. A bill can be referred to parliamentary committee after the decision of the speaker or chairman in consultation with the minister of putting forth the bill. Not important question, ठीक है? मार्क कर लो इसको, इतना important नहीं है. Consider the following statements regarding the passage of ordinary bills in Lok Sabha and SLAs. चलो, अच्छा question है ये. In both the Lok Sabha and legislative assemblies, an ordinary bill can be introduced by any member of the house, including the private members. Yes, very true. A deadlock between the two houses of both parliament and legislative assemblies can take place when the second house, after receiving a bill passed by the other house, does not pass the bill within 6 months. Huh? नहीं, देखो इसमें सिर्फ क्या चाहिए था कि भाई ऑर्डिनरी, यू नीड टू डू वन थिंग. ऑर्डिनरी बिल के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस याद रखनी है? ओनली दैट बिल ऑन विच जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड. बस ओनली दैट इज ऑर्डिनरी बिल. ठीक है? नो क्राइटेरिया कि भाई ऑर्डिनरी बिल इज द वन विच इज अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी. आर्टिकल 3, ऑर्डिनरी बिल इज द वन बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स प्लस अ जॉइंट सिटिंग कैन बी कन्वीन्ड. बस इतना ही ऑर्डिनरी बिल. Now, it is asking about इस क्वेश्चन में थोड़ा ये एडवांस चला गया. It just wanted to know कि भाई जो डेडलॉक वाली सिचुएशन है, after how much time that deadlock situation will be there so that a joint sitting can be called? Answer is 3 months. Answer is 3 months. Ordinary bill is the only one on which joint sitting can be called, but joint sitting is what? When two houses have deadlock. After what time we can say that a deadlock is there? 3 months. 3 months.
नहीं नहीं, इट्स 3 months, डेफिनेटली 3 months. कहाँ पे लिखा है 6 months? हाँ रिड्यूस कर दिया क्या अभी? Case of deadlock between the legislative assembly and legislature. ये जहां से उन्होंने लाइन ली है वो कुछ पुराना रेफरेंस दे के लिखा होगा. अभी इट इज 3 months ओनली, नॉट रिसेंटली चेंज्ड. कंटेम्परेरी फेयर भी नहीं है, पुराना चेंज है. याद रखो इसको. और कौन सा केस होगा? हाँ? ठीक है जी, आगे चलिए. 34th और 34th हो गया ना ज्वाइंट सिटिंग में एक जैसे जी. नहीं है ना, स्टेट के असेंबली और वो काउंसिल वो ज्वाइंट सिटिंग ले रही है. नहीं, ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल में होती है वेयर प्रेसिडेंट कन्वीन्स अ ज्वाइंट सिटिंग. स्पीकर हु प्रिसाइड्स? लोकसभा स्पीकर प्रिसाइड्स. वो बता देना कि जॉइंट सिटिंग इसमें नहीं हो सकता. कहाँ पे? वहां पे नहीं होता. देखो, एलसी इज अ डिलेइंग चेंबर, बस इतना ही है. उसका कोई पावर नहीं है. इतना बस याद रखो, एलसी सिर्फ डिलेइंग चेंबर, उसका पावर ही नहीं है. राज्यसभा जैसे इट कैन नॉट ऑब्जेक्ट ऑन इट. इट इज ओनली अ डिलेइंग चेंबर और कुछ भी नहीं उसके हाथ में. राज्यसभा has equal powers with respect to LS with respect to ordinary bill. चलिए, a deadlock between both houses take place when the हाँ ठीक है. While the Lok Sabha cannot override the Rajya Sabha by passing the bill for the second time and vice versa, legislative अच्छा पूछ लिया, has overriding respect to legislative council. Correct? Yes. Why? LC is only a delaying chamber, no powers at all. Correct answer is option number B, 2 only. चलिए, with reference to the state legislative assembly in India, consider governor makes customary address to the members at the commencement of first session of each year. Yes. What do you have to remember? Everything in the parliament being done by president will be done by governor. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. Yes, definitely. Correct answer is option number C. What is the reason behind it? नहीं, what is the reason behind it? What is the doctrine? लिखो, we also follow the principle of bicameralism. We also follow the principle of bicameralism. Bracket में लिख लो parliamentary government at the level of states also. At the level of states also. ये logic है इसका. Bicameralism, parliamentary government at the level of state. कल किसका टेस्ट है अपना? किस चीज का? एग्जीक्यूटिव का है. कल थोड़ी क्लास ना प्लीज मेरी बात सुनो, 3 से 4 बजे तक आ जाना. विल स्टार्ट द क्लास बाय 4:15. प्लीज लेट मत हुआ करो यार, क्लास ना 4:45 तक चली जाती है. अभी इट्स 8:05 एंड आई हैव माय टारगेट 125 आल्सो. ठीक है, तो मुझे 5-10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा. बी पंक्चुअल ऑन टाइम. 3 से 4 ही टेस्ट है. ठीक है, एंड विल स्टार्ट बाय 4:15. चलिए, कल की क्लास बहुत लंबी होगी बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ एग्जीक्यूटिव इन टोटल. रिपीटेड क्वेश्चन. In no year from 13 to 22 or 23 you see more than 2 questions are always there from executive. Either it will be PM or president or governor. 2 से ज्यादा क्वेश्चन हर एक साल है. कल की क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी सीरियस. ठीक है, एंड कल की क्लास में वन टॉपिक वी हैव लेफ्ट इन कंसेप्चुअल बेसिस, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म. अगेन अ रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी कि भाई फ्यूजन ऑफ पावर्स कहां पे है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहां पे है, बिकॉज you have to relate it with that theme ki both are examples of indirect democracy only, but still both being indirect democracies ka types, what is the difference that we have to do. ठीक है, चलिए कौन से क्वेश्चन पे हैं जी? 36. Consider the following statements with reference to the passage of the money bill in the state legislature. Constitution does not provide any mechanism for the resolution of deadlock between the two houses in the case of money bill. Yes. Why? I think it provides, which is the one which it provides. Bhai, joint sitting is only on ordinary bill. Why are you forgetting it? हाँ फिर नहीं, no provision at all. हाँ है तब. Deadlock is only when joint sitting is there. Deadlock थोड़ी खत्म होगा. Deadlock is only concerned with joint sitting. हाँ, there will be nothing. Money bill cannot be resolved. Joint sitting only for one purpose. Ordinary.
पहला वाला इन्होंने क्या दिया है? नहीं, ये इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज इन केस ऑफ मनी बिल। इट इज करेक्ट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नहीं, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तब भी सही रहता। ओनली ऑर्डिनरी बिल के केस में गलत होता। ठीक है, जिसको लग रहा है कि भाई ये सही है वो सही मारा, गलत है वो गलत मारा ना। डेमोक्रेसी। The landmark judgment of the Supreme Court in Kohoto Holohon versus Jachilhu provided that the final minor। ठीक है, किसका? हाँ नहीं, ये वो है 10th शेड्यूल वाला एंटी डिफेक्शन केस आई कोहोतो होलोहन। अच्छा, वैसे ये बताओ, is the decision of the speaker on the money bill final? Yes, true. Is it subjected to judicial review? No. Is speaker's decision under 10th schedule subject to judicial review? Yes. स्पीकर का डिसीजन चैलेंज नहीं हुआ था, आधार बीइंग पास्ड एज अ मनी बिल चैलेंज हुआ था। इट डज नॉट से कि स्पीकर का डिसीजन कैन बी चैलेंज, नेवर कैन बी चैलेंज्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ में इट कैन बी चैलेंज्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी फाइनल अथॉरिटी स्पीकर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हु इज द फाइनल अथॉरिटी? अबे आज मत गलत करना। प्रेसिडेंट ऑन ECI, प्रेसिडेंट ECI कल ही तो करा यार, अभी मत गलत करो। स्पीकर का डिसीजन चैलेंज नहीं हो रहा है मनी बिल केस, और 10th शेड्यूल में हो जा रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है और ये इकोनॉमिक डिसीजन नहीं। Judiciary cannot interfere into the legislative aspect। वो legislative aspect नहीं है, वहां पे कानून नहीं बन रहा कोई भी। This is legislative aspect। What is judicial review? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के थोस पे बना है। जुडिशियल रिव्यू का पावर कहां से आता है? विच आर्टिकल? 1 भाई 13 आर्टिकल से आता है। तुम लोग कहां पहुंच रहे हो? 13 आर्टिकल्स इज पार्ट ऑफ FR। Judiciary has power of judicial review to give you, to let you people get your fundamental rights or liberty or for that matter other rights। यहां पे judiciary को interfere करेगा। Here principle of separation of powers will be applicable। ये उनका इन हाउस प्रोसीडिंग चल रहा है। अच्छा, let's say any MP or any minister on the floor of the house said anything, right? That is exceptional or not? फिर तो जुडिशियल रिव्यू का वो भी एक्सेप्शन आ गया। जुडिशियल रिव्यू बना ही नहीं है उन चीजों के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। आज ही तो लिखे दो आर्टिकल्स 121 एंड 122। किसमें? व्हाट इज 10th शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन? कोई एमपी अगर अपना पार्टी चेंज करेगा, पार्टी अगर चेंज कर रहा है तो उसमें हमारा रोल क्या है? We also entrusted our trust along with that MP in that party and thus we elected him। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं इंसान को नहीं डालते। We also have the party in mind and then he is breaching our trust, that's why it will be subjected। President along with ECI will decide। But his decision अगर है वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट तो चेक करेगा ना? नहीं। और देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इन केस बाय केस बेसिस उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि इट इज देयर और नॉट, इट इज देयर और नॉट। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जाता है? जिसके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ही अप्रोचेस, फॉर एग्जांपल जया बच्चन केस, जया बच्चन अप्रोच्ड, प्रेसिडेंट ही थोड़ी जाएंगे उसको पूछने के लिए।
So Jaya Bachchan will go, then Supreme Court will tell. Office of Profit under Article 102 it is mentioned. Supreme Court has the liability to, like, अगर कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने करा तो सुप्रीम कोर्ट वेलकम्ड जया बच्चन, इसीलिए तो जजमेंट आया. सुप्रीम कोर्ट इज वेलकमिंग हर. स्पीकर्स डिसीजन ऑन मनी बिल कैन नॉट बी चैलेंज. अगर उसने बोल दिया कि भाई मनी बिल है तो वो मनी बिल है. ठीक है, चलिए आगे कौन से किस पे थे? Consider the following statements with respect to money bill. Constitution does not provide any mechanism for the resolution of deadlock between the two houses in case of money bill. Yes. Landmark judgment ये कि होतो होलोहन versus Judicial provided decision of speaker in money bill. नहीं, ये नहीं, वो anti defection है. Correct answer would be option number A, one only. With reference to the assent of the governor to the bills passed by the state legislature, which of the following is not correct? अच्छा देखो, गवर्नर के पास स्टेट बिल्स को लेके 3 ही ऑप्शंस हैं. ओनली 3 ऑप्शंस. हाँ, इसने कौन सा दिया है? इसने बिल्स दिए हैं. वेट लेट मी एक्सप्लेन. अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर हैज 3 ऑप्शंस: गिव द असेंट, विदहोल्ड द असेंट एंड सस्पेंसिव वीटो. प्रेजेंट केस जो गवर्नर का था वो ये था कि भाई अगर गवर्नर ने अपना असेंट विदहोल्ड कर दिया है, मतलब मना कर दिया है. सी वी हैव 3 ऑप्शंस: गिव, रॉन्ग एंड सस्पेंसिव. राइट, रिकंसिडरेशन. रिकंसिडरेशन का तो रूल है, once the assembly reconsiderates it gives the back, governor has to give the assent. But the problem was coming that what if governor has withhold the assent? Present case जो अभी 4-5 दिन पहले verdict आया है, Supreme Court has said that if first time governor has withhold the assent, मतलब he has said bill cannot be passed, and the state legislative assembly again repasses the bill on the similar lines, then governor has no other power rather than giving the assent. Or he can do what Prakash was favorite was there, he can again reserve it for presidential assent under 201. ठीक है जी. So what does this mean? In case of re-enection, governor has no powers, he has to give the assent if the assembly re-enacts the bill. हाँ, प्रेसिडेंट को दे सकता है. वो दे दिया उन्होंने, केरला वालों ने. फिर हाँ, केरला ने दे दिया. प्रकाश हैप्पी है, सी स्माइल. यही है ना? हाँ, चलिए. If the governor returns a bill for the reconsideration and if the bill is passed by the house or both the houses again with or without amendments and presented to the governor for his assent, the governor must give his assent to the bill. Yes. इन तीनों में से which option is there? First, second, third. बताओ. One with the first. सेकेंड वाले फर्स्ट स्टेटमेंट में कौन सा तीनों में से यूज करा है उसने? सेकेंड. सोचिए भाई, सस्पेंसिव वीटो इज बीइंग यूज्ड, ही इज सेंडिंग द बिल बैक फॉर द रिकंसिडरेशन. तो इसे सस्पेंसिव इज बीइंग यूज्ड. कहां पे कंफ्यूज हो? विदहोल्ड मतलब मना ही कर दिया, फिर से असेंबली रीइनेक्ट कर रही है. देखो राहुल, रीइनेक्ट का मतलब है बिल फिर से मोशन आएगा, फिर से बिल का नया प्रोसीजर आएगा. सस्पेंसिव मतलब का मतलब है वही बिल वापस असेंबली के पास जाएगा, नए से नहीं आ रहा. समझे? पक्का? अच्छा, तुमने मुझे कोई प्रपोजल दिया. जी सर. जी मैं बताता हूं राहुल, एक सेकेंड. सी यू सेड मी समथिंग. तुमने मुझे कोई प्रपोजल दिया, मैंने बोला राहुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कुछ चेंजेस करके फिर से मुझे वापस दो. सस्पेंसिव वीटो. तुमने मुझे कोई बिल दिया, मैंने बोला खत्म करो, फाड़ के फेंक दिया. यू रीइनेक्टेड इट अगेन एंड सेंड इट टू मी. दैट इज डन बाय प्रेजेंट तमिलनाडु वाला जजमेंट. देना ही पड़ेगा, और यहां मैं प्रेसिडेंट को भेजूंगा. ठीक है? किसको? रीएनेक्टमेंट. दिस इज रीएनेक्टमेंट. हाँ जी. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द वीटो पावर्स, तो हमारे पास 4 तरह की मेन वीटो पावर है. ठीक है? वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वीटो. ये गवर्नर ऑल्सो हैज, प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज. एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है दैट दे हैव सेड नो टू इट. राइट? सेकेंड थिंग इज सस्पेंसिव वीटो.
Suspensive veto means that, see, you know Article 74. Under Article 74, whatever Council of Ministers says, President has to do it, है ना? But what happened was this was done by 42nd Amendment during Indira Gandhi's time. Morarji Desai government came. They said कि भाई President जी has to do whatever Council of Ministers says. This is very extreme. We have to maintain a balance. So he said, let's do one thing. If the President in the first time, let's say Parliament is sending some bill, President in the first time is not liking it. Let us give President one opportunity to tell to the Parliament that I don't like it. You please reconsider it. But after Parliament reconsiders it, and with or without amendment, it sends it back to the President. It is must for him to accept it. This is your suspensive veto. ठीक है? And third is pocket veto. हाँ, pocket veto. नहीं, not withhold. Withhold means, don't go with the meaning of the word withhold. Withhold का मतलब है मना कर देना. Rejecting the bill is withholding it. Right? Pocket veto and withhold are separate. Pocket मतलब no, taking no decision at all, keeping it in limbo. And why they keep it in limbo? In the hope that next government will come, they might suggest me कि भाई you nullify the bill and I will do it. Understood? So now what is the statement? In suspensive veto, the governor is must give the assent. If he withholds it and next time the assembly reenacts it, Tamil Nadu judgment में Supreme Court had said that governor has to give the assent. Understood? चलिए. Vikram, any doubt? पक्का? अरे हाँ, it's your state only. Sorry. चलिए. It is not mentioned in the Constitution whether it is obligatory on the part of the President to give his assent to a bill that is presented after being reconsidered by the State Assembly. हाँ, ये पता है बात कहां पे चल रही है? This is now what if governor under Article 201 has one more option. He can refer the bill to the President. But President के केस में अगर कोई स्टेट का बिल होगा, there is no suspensive veto. If President sends the bill back, even if they reconsider it and send it same or different, not compulsory, President can again deny it. This is second statement all about. ये हम कल करेंगे वैसे executive में, we'll do all the vetoes. When a money bill is presented to the governor, he may either give his assent, withhold his assent, return the bill for reconsideration of the state legislature, or reserve the bill for presidential assent. मनी बिल के बारे में आज एक बात अपने खाने में डाल लो. मनी बिल इज सच अ बिल जिसके बारे में सिर्फ दो ही बातें बोली जा सकती हैं. Either you give the assent or you withhold the assent. It's like you people want to join a library. उसका फी तो देना पड़ेगा. So you call at your home कि मम्मा either send me 5,000 rupees or deny me. ऐसा मत करो कि भाई we will reconsider it. मैं 3 दिन बैठ जाऊं, मुझसे तो वो पैसे मांगेगा ना. So money bills, that's why this is the logic of it. क्योंकि government has to keep promises to the contractors. They cannot say कि भाई we are reconsider it. तो पैसे तो देने पड़ेंगे. So either yes or no. Only way to avoid money bill with the president is keeping it in the pocket. बस. नहीं इतना नहीं काफी है. रुको. We are on which now? हाँ, when a money bill is presented, हाँ चलो, when a money bill is reserved for the consideration of the president cannot return the bill for reconsideration of the state legislature. अब बताओ. It अभी तो बता के हटा मैं यार तुम्हें. प्रेसिडेंट इन नो केस मनी बिल के बारे में सस्पेंसिव वीटो भूल जाओ. है ही नहीं सस्पेंसिव वीटो. चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे गवर्नर है, किधर का भी बिल है ही नहीं. चलिए. With reference to DRCs of the Indian Parliament, consider the following statements. They consider the demands for grants of concerned ministries, departments before they are discussed and voted on in the Lok Sabha. ठीक है. It considers national basic long-term policy document presented to the houses. They consider the matters of the day-to-day administration. नहीं day-to-day वाला तो business वाला वो करेंगे. ठीक है. Correct is 1 and 2. अच्छा, I'll do one thing. Since there are many questions, तो psychologically मैं जितना मर्जी बोलूं, but you people will have a FOMO with respect to DRCs, है ना, Departmental Link Sending Committee. So I'll make a notes 1 page और मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, पढ़ लेना. Important नहीं है. अगर ना रटे जाए तो रटना मत. Please don't bother your mind, but I'll just do it for the FOMO purpose. ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, तो वो तुम्हारा साइकोलॉजी वैसे सेट कर दिया होगा इस पेपर ने.
With reference to Business Advisory Committee, consider the following statements. It regulates the programs and timetable of the House. It is not present in either of the houses of the Parliament. Wrong. ठीक है. Its function in the Rajya Sabha is performed by Committee on Private Member Bills and Resolutions of that time. Wrong. मुझे एक बात बताओ, सेकंड स्टेटमेंट किस किसने गलत किया? पहला तो दूसरा तो चलो आता ही नहीं था. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट किसने? ये तो गलती होना चाहिए दोनों में इधर बोला उसने. देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी तुम लोगों को, सिर्फ एक, उससे ये क्वेश्चन हो सकता था. I just made you write one statement about Business Advisory Committee. What was that? Which I said that I remember it from BL Fadia. Padho. What was that statement? Always headed by speaker. Can Rajya Sabha's committee be headed by speaker? No. Then what is second? It is not present in either of the houses of the parliament. Either mein nahi hai. It is only in Lok Sabha. So if second becomes wrong, second it is in all the options other than the first one, which was correct. ठीक है, हो सकता था ये सॉल्व. अच्छा, ये जो नीचे वाली function in Rajya Sabha is performed by committee on private members bills and resolution of that house. It is not there in Rajya Sabha. ठीक है, so only if you know, keep revising the class notes. चलिए, which of the following statements with reference to consultative committees is are not correct? They provide a forum for formal discussions between the ministers and members of parliament on. They are constituted by cabinet committee on parliamentary affairs, ministry of parliamentary affairs. They get dissolved upon the dissolution of Lok Sabha. ठीक है. Yes. Why not? Yes, it is correct. Correct answer is option number B. With reference to parliamentary forums, key objective of its constitution is to provide a platform to the members to have interactions with the concerned ministers, experts, and key officials. Speaker of Lok Sabha is the ex-presidential, ex-officio president. Very true. Each forum consists of not more than 22 members. 31 members, yeah, not 22. ठीक है, parliamentary forums and DRCs. I'll send you the notes. Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. हाँ, one third. एक मिनट, legislative council of a state in India can be larger in size than, हाँ भाई, 1/3 of the state. पहले तो कैन नॉट भी आना चाहिए था. कैन नॉट बी लार्जर इन साइज. हाँ, कैन नॉट सही आंसर हो गया था. हाफ चाहे 1/3 ना भी पता होता तो. छोटा बताया ना, ऐसा थोड़ी बताया इतना बड़ा होना चाहिए. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. इट इज इनकरेक्ट. आर्टिकल नंबर 182 में लिखा है. हाँ, नहीं, काउंसिल अपना मेंबर खुद ही इलेक्ट करेगा. दैट हु हैज टू बी द चेयरमैन. हाँ, जी, वो अपना मेंबर खुद ही इलेक्ट करेगा. यार जस्ट अ मिनट, आज वो क्लास नहीं ली जाएगी. आई जस्ट पोस्ट. क्या चीज कंफ्यूजिंग है? कंपैरिजन में जैसे बोल रहा था ना कि काउंसिल और राज्यसभा में डिफरेंस कहीं पे आएगा, तो इस पॉइंट पे डिफरेंस आएगा. ये जो भी डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हैं, इनमें ये हम तब करेंगे व्हेन टुमारो वी आर डूइंग गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, क्योंकि जो भी है इनके रोल्स को लेके ही है, तो वहीं से सारे पॉइंट हो जाएंगे. विल डू इट टुमारो. ठीक है, चलिए. लेजिस्लेटिव काउंसिल. अच्छा, 43rd. With reference to the duration of state legislature, the expiration of the period of 5 years operates as an automatic dissolution of state legislative assembly. क्योंकि हमने लोकसभा में क्या करा था, there can be two ways लोकसभा can be dissolved. एक कब प्रेसिडेंट जी करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन आफ्टर 5 years. Unlike the Rajya Sabha, legislative council is not a continuing chamber. गलत है? है 16 करते हैं ना. हाँ,
तो कंटिन्यू करेगा? यस. The retiring members of the legislative are not eligible for re-election. गलत 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 गलत. चलिए. A legislative assembly does not has the power to create any new privilege not known to the law. ये पक्का लक्ष्मीकांत जी से क्वेश्चन होगा. देखो. हाँ ठीक है. High Court has the power to entertain a petition under 226 challenging the legality of a sentence imposed by legislature for the contempt on the grounds of violation of fundamental rights of the petitioner. Yes, true. With respect to the vacation of seats by a number of state legislature, which one of the statement is correct? Not correct. अच्छा, इसमें क्या चीज याद रखने के लिए बोला था? वेकेशन ऑफ सीट्स में क्या थंब रूल था? तुम हाँ, जो हाउस का रुतबा बड़ा है उसकी सीट वहां पे खाली हो जाएगी, जिस भी हाउस का रुतबा बड़ा है. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट कंपेयर. इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स एंड पार्लियामेंट, हुज रुतबा इज मोर? पार्लियामेंट. सो इफ ही इज ऑक्यूपाइंग बोथ, पार्लियामेंट वाला खत्म. इन पार्लियामेंट आउट ऑफ एलएस एंड आरएस, हुज रुतबा इज मोर? आरएस. व्हाई? Because here it is with respect to the occupancy of seats. Once person gets into Rajya Sabha, no one can shake him for 6 years. Lok Sabha can be dissolved at any point of time. Hence, Rajya Sabha is the upper house. So if he gets seat, his seat at Rajya Sabha will be walled, right? And if he does not inform, दोनों में चली जाएगी. There is also situation. बताओ which is not correct. सर एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर ये कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में अगर इलेक्ट हो जाता है पार्लियामेंट से, तो फिर वो उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाती है. That is another level where we have to discuss कि भाई फर्स्ट इलेक्ट कहां पे था और बाद में कहां पे हुआ. That is his choice. ठीक है. चलो. 45th. If a person is elected to both the houses, his seat in both of the houses falls vacant if he fails to resign from any one of the seats within stipulated time period. If a member of the state legislature becomes a subject to any of the disqualification, his seat becomes vacant. Yes. ठीक है. A house of the state legislature can declare the seat of a member vacant if he absents himself from all the meeting of period of 60 days without permission. Yes. A member has to vacate his seat in either house of the state legislature if his election is declared void by the court. Yes, true. हाँ, जब वॉर्ड डिक्लेयर कर देगा तो फिर आइदर ऑफ द हाउस की होगा, दोनों चला जाएगा ना. तो बहुत ही तो लिखा है. तो बहुत ही तो लिखा है. देखो इसमें ना व्हाट इज देयर कि भाई सारे से सारे सही है. ऑल आर करेक्ट. व्हाई? बिकॉज अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को इन्होंने सही माना है आंसर की में, तो यहां पे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नहीं लिखा होना चाहिए था. हाँ 10 दिन का टाइम होता है. देखो आंसर की में दे हैव रिटन आर्टिकल 190 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ डबल मेंबरशिप a person cannot be a member of both the houses at same time, right? If a person is elected to both the houses, his seat in one of the house falls vacant as per the provisions of law made by the state legislature. But यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? Stipulated time period. So stipulated time period में if he is not doing it, तो his seat will fall in both the houses, not in ones. वो दोनों में ही जाएगी. हाँ ठीक है चलो. हाँ दोनों जाएगा. ये जो 10 दिन का टाइम पीरियड है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It is not in the constitution जी. 46. Which one of the following given below is not correct regarding the state legislative council? The state legislative council enjoys equal powers with the state legislative assembly in matters regarding enlargement of jurisdiction of SPSC. नहीं. Equal power, yes, I believe. The state legislative enjoys equal powers. ऐसे कैसे इक्वल पावर? राज्यसभा का ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व कर लेगा कल. क्या ही मतलब इक्वल? Legislative council enjoys equal powers with the कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वहां से पास हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर तो पॉसिबल ही नहीं होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अच्छा, the legislative council enjoys equal powers with the state legislative in the constitution. अच्छा ये तो गलत ही हो गया. ठीक है. Correct is B then. Who? क्या?
देखो मैं बताता हूँ, देखो एसपीएससी अगर लेके आना है ना, तो वी डू नॉट नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ अ बिल, स्पेशल बिल नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी में ही फॉल करेगा। अगर ऑर्डिनरी में फॉल कर रहा है तो फिर दोनों हाउस की इक्वल पावर होंगी, ये बात है। अगर डेडलॉक फंस गया वो डिफरेंट बात है कि एसएलए फिर उसको ओवरटेक कर लेगा, लेकिन ऑर्डिनरी में तो दोनों की बराबर पावर्स ही होंगी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन इज डीआरसीज, बताओ यार डीआरसीज 47 वाला कर तो लिया हमने ऑलरेडी, ये केआर नारायणन के टाइम पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has declared official languages of the state or Hindi or English to be the languages for the transaction of business in the state legislature. The state governments have no role in redesigning the borders of constituencies. True. प्रैक्टिकली देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सलाह तो मांगी जाती है। हाँ ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो नो रोल। हाउ मेनी ऑफ द डीआरसीज केम अंडर लोकसभा? वही डीआरसीज तुम्हें डरा देगा आज के पेपर में, 1, 2 and 4। होम अफेयर्स काट दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काट दो, तो बचा 1, 2, 4, ओनली 3, B is correct। 48 is C, both 1 and 2। चलो, all bills introduced in any house are first sent to the select committee for examination। A select committee is formed for examining a particular bill and its membership is limited to the members of members of parliament from one house। ठीक है, डन। चलो, don't lose your sleep, I'll send the notes of DRCs and all। हाँ I'll not take the class but I'm here only जी। ठीक है, ऑनलाइन वालों एनी डाउट यार? See you guys।